अज्ञान का हेतु जो मोह है, मोह ही अज्ञान का हेतु है। यहां अज्ञान का मतलब अनपढ़ गंवार से नहीं है। आज जो अनपढ़ गंवार शब्द का प्रयोग हम करते हैं, अनपढ़ गंवार का मतलब जिसको अक्षर का ज्ञान न हो, स्कूल विद्यालय न गया हो, वो अनपढ़ गंवार। लेकिन बड़े बड़े स्कूल में जाकर, बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ करके भी व्यक्ति गंवार होता है, अनपढ़ होता है। अक्षर ज्ञान तो उसे होता है, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं होता, सत्य का ज्ञान नहीं होता, ईश्वर का ज्ञान नहीं होता, आत्मा का बोध नहीं होता। इसलिए सब बड़ी बड़ी पढ़ाई पढ़ने के बाद भी वो अज्ञानी है। यहां उस ज्ञान की बात की गई है जिस ज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप का बोध हो। यहां उस ज्ञान की बात की गई है जिस ज्ञान के द्वारा परमात्मा के स्वरूप का बोध हो। यहां पर उस ज्ञान की बात की गई है जिस ज्ञान के द्वारा संसार की नश्वरता का बोध हो जाए कि यह संसार नाशवान है। इसलिए कहते हैं कि अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार। अज्ञान का हेतु क्या है? बोले मोह। हम पढ़ लिख करके भी, बहुत बड़ी बड़ी पदवियों को प्राप्त करके भी मोह में पड़े रहते हैं, और उस मोह के कारण हमें अज्ञान बना रहता है। अनेक किताबी ज्ञान तो हो जाता है, पुस्तकीय ज्ञान हो जाता है, यहां तक हम जान जाते हैं जमीन में क्या है, आसमान में क्या है, चंद्रमा पर क्या है, मंगल पर क्या है, ये सब पढ़ लेते हैं। समुद्र के अंदर क्या है, क्या क्या वस्तुएं हैं, शरीर के एक एक पार्ट्स का ज्ञान हो जाता है साइंस पढ़ करके, कि शरीर के अंदर कौन कौन से अंग हैं, उनकी प्रक्रिया क्या है, सब ज्ञान। लेकिन स्वयं का ज्ञान नहीं हो पाता कि हम कौन हैं। यही अज्ञान है। कहते हैं ये अज्ञान क्यों है? बोले मोह के कारण। और मोह क्या है? मोह का मतलब संसार की वस्तुओं को, दृश्य पदार्थ को ही हम सत्य मान बैठे, यही मोह है। इस मोह के कारण हम अज्ञान से आवृत होकर वास्तविक तत्व को नहीं जान पाते। लेकिन ये वास्तविक तत्व का बोध कैसे मिले? बोले पहले मोह दूर हो। मोह दूर हो तो अज्ञान दूर हो। और ये कब होगा? कहते हैं जब जीव सत्संग में आएगा तभी होगा। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हि तदोदयते विवेक। और जब मोह अज्ञान इनका नाश होगा तभी विवेक की उत्पत्ति होगी। विवेक क्या है? विवेक का मतलब सही और गलत का ठीक ठीक ज्ञान हो जाना, इसी का नाम विवेक है। इसी को कहा जाता है नीर क्षीर विवेक। दूध और पानी को अलग कर देने की क्षमता। एक पक्षी होता है जिसको हंस कहते हैं। हंस दिखाई नहीं पड़ते, मानसरोवर में रहते हैं, वो बड़े पवित्र वातावरण में रहते हैं। उन हंसों का दर्शन सबको नहीं होता। और उन हंसों की विशेषता क्या होती है? कहते हैं हंस की विशेषता होती है कि एक बर्तन में दूध और पानी मिला करके रख दो, दूध और पानी मिला दो और एक ही बर्तन में रख दो मिला करके, तो हंस उसके अंदर अपनी चोंच डाल करके दूध दूध पी लेगा, पानी पानी छोड़ देगा। कौन सी फिल्टर मशीन लगी है उसके अंदर कि वो दूध पी ले और पानी छोड़ दे? ऐसी कोई मशीन हमारे आपके पास नहीं है। लेकिन परमात्मा ने ऐसी विलक्षण प्रतिभा उसे दी है। उस प्रतिभा का नाम ही विवेक है। विवेक का मतलब जो दूध को अलग कर ले, पानी को अलग कर ले, दूध दूध ले ले, पानी पानी छोड़ दे। उसी प्रकार इस संसार में जो सत्य है, जो धर्म है, जो अच्छाइयां हैं, जो ज्ञान है, उसे हम ले लें, बाकी छोड़ दें। इसका नाम विवेक है। इसको कहते हैं विवेक। और इस विवेक की उत्पत्ति तभी होगी जब हम निरंतर सत्संग करें, बार बार संत महापुरुषों के चरणों में बैठकर शास्त्रीय उपदेश को, वेद पुराण रामायण गीता भागवत आदि शास्त्रों के उपदेश को बार बार जब हम श्रवण करेंगे तभी इस विवेक की उत्पत्ति हो। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में मानस जी में एक चौपाई में कहा, मोह सकल बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई,
बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक। बिना सत्संग के इस विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिनु सत्संग विवेक न होई। और सत्संग कैसे होगा? तो आगे की पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग सुलभ नहीं होगा। इसीलिए मैंने प्रारंभ में कहा कि भगवान की जब कृपा होती है तभी जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइये, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाई। तो भगवान की जब कृपा होती है तो जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है और तभी जीव को विवेक की प्राप्ति होती है। देवर्षि नारद ने सत्संग की महिमा कही और फिर देवर्षि नारद ने गंगा के तट पर कथा का आयोजन किया। ज्ञान वैराग्य भक्ति आए, कथा सुनकर के तीनों स्वस्थ हो गए। इसी कथा के क्रम में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने धुंधकारी का उपाख्यान सुनाया कि धुंधकारी जैसा प्रेत भागवत जी की कथा को सुनकर के प्रेत योनि से मुक्त हो गया। और फिर कथा के अंत में गंगा के तट पर जहां कथा हो रही थी, सभी लोगों ने बड़े धूमधाम से भगवान का संकीर्तन किया, भगवान नाम संकीर्तन किया। भगवान की कथा में भगवान नाम संकीर्तन का बहुत बड़ा महत्व है। संकीर्तन से ही कथा प्रारंभ होती है और मध्य में भी संकीर्तन, और जब कथा पूर्ण होती है तब भी संकीर्तन। और भागवत के तो अंत में सबसे अंतिम श्लोक में भी कीर्तन की ही महिमा का वर्णन किया है। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं और अंतिम 12वें स्कंद के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक में सबसे अंत में सूत जी महाराज यही कहते हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। भागवत के समापन में भी यही कहते हैं कि भगवान का नाम संकीर्तन ही जीव के समस्त पापों का नाश करने वाला है। पाप के कारण ही हमारे अंदर सद्बुद्धि नहीं आती, पाप के कारण ही दुर्बुद्धि बनी रहती, पाप के कारण ही दुर्विचार उत्पन्न होते हैं, पाप के कारण ही दुष्प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। तो पहले पाप मिट जाए तो दुर्विचार खत्म हो जाए, दुर्वृत्तियां खत्म हो जाएं। बोले पाप कैसे खत्म हो? बोले पाप को समाप्त करने का एक ही उपाय है, भगवान के नाम का कीर्तन करते रहो। राम ही सुमिरिय गाई राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। बार बार भगवान के नाम का उच्चारण करते रहो, बार बार भगवान के नाम का स्मरण करते रहो। भागवत के अंत में भी यही कहते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य, जिन प्रभु का नाम संकीर्तन सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। प्रणामो दुख समनः, जिन भगवान को प्रणाम करने पर सारे दुखों का समन हो जाता है। तम नमामि हरिम परम, ऐसे भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूं। तो नाम संकीर्तन की बड़ी महिमा। गंगा के तट पर नारद जी ने जब कथा का आयोजन किया, ज्ञान वैराग्य भक्ति ने श्रवण किया, तो कथा के अंत में वहां कीर्तन हुआ। जब कीर्तन हुआ, बड़े भाव से सब भक्तों ने कीर्तन किया। उस कीर्तन में श्री सुखदेव जी महाराज कहीं से घूमते घूमते आ गए। परिभ्रमण समायात सुको योगेश्वरस्तदा, परिभ्रमण समायातः, घूमते घूमते कहीं से श्री सुखदेव जी महाराज सुको योगेश्वरस्तदा, सुखदेव जो योग योगेश्वर है, परम योगी हैं, वेद व्यास जी के पुत्र हैं, श्री सुखदेव जी महाराज भी वहां आ गए। जब सुखदेव जी आए तो सभी लोगों ने सुखदेव जी को प्रणाम किया। तो सुखदेव जी ने भी एक श्लोक कहा और भागवत की महिमा कह दी। क्या कहा? बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। देखो, ये भागवत जी की कथा बड़ी गंभीर कथा है। इस कथा को धैर्य के साथ सुनेंगे तब बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। ये सोचो 10 मिनट सुन लिया, फिर 10 मिनट इधर उधर की बात सोचते रहे, फिर उठ के टहल करके पानी पी के आए, फिर बैठ गए, बोले कुछ समझ में नहीं आएगा भागवत क्या। सब भागवत भाग जाएगी। इसलिए दत्तचित्त होकर एक एक बातों को कहीं मन इधर उधर न ले जाए। तब ये कथा बहुत कुछ अनुभव कराती है और यही कथा सुनने का क्रम है।
मन को, बुद्धि को, चित्त को भगवान में लगाकर एकाग्र होकर के एक एक बातों को सावधानी पूर्वक श्रवण करें, तब सारी बातें समझ में आ जाती। श्री सुखदेव भगवान आए और सुखदेव जी ने भागवत की महिमा का वर्णन किया कि ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, इस रस को आप सभी लोग पियो और एक बार नहीं बार बार पियो। और इसकी महिमा क्या है? बोले पुराण तो बहुत हैं, 18 पुराण हैं, लेकिन उन 18 पुराणों में भागवत पुराण, बोले इसकी महिमा इतनी अद्भुत है कि ये समस्त पुराणों का सिरमौर है। श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम, ये भगवान के भक्तों का धन है। पुराण तो 18 हैं और 18 पुराण वेद व्यास जी ने ही बनाए, लेकिन यहां इतने लोग बैठे हैं, भागवत जी को छोड़ करके और एक दो पुराण का और नाम छोड़ करके बाकी पुराण का नाम भी किसी को नहीं मालूम होगा। हो तो बताओ, कोई हाथ उठा करके हमको बतावे 18 पुराणों का नाम मालूम। लेकिन यहां जितने बैठे हैं, यहां क्या जो कथा में नहीं आते वो भी जानते हैं भागवत नाम का कोई पुराण है। क्यों? बोले भागवत की इतनी महिमा है कि गली गली में, घर घर में, नगर नगर में भागवत जी की कथा होती रहती। बाकी पुराण सब विद्वान लोग पढ़ते हैं, उनका चिंतन करते हैं, जरूरत पड़ती है तो उनमें विषयों का अन्वेषण करते हैं, खोजते हैं किस पुराण में क्या लिखा है, कहां क्या है। लेकिन अनुशीलन और रसास्वादन और कथा श्रवण तो भागवत जी का जितना होता है, इतना अन्य किसी पुराण का नहीं होता। कारण कि ये भागवत पुराण परम सात्विक पुराण है। इस सात्विक पुराण में परम तत्व का ज्ञान है और यथार्थ ज्ञान का, वास्तविक वस्तु का ज्ञान है। इसीलिए भागवत के प्रारंभ में ही वेद व्यास जी ने लिखा कि धर्म प्रोज्झित कई तवोत्र परमो निरमत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। कहते हैं धर्म प्रोज्झित कई तवोत्र परमो निरमत्सराणाम सताम। इस ग्रंथ को जो मैं लिखने जा रहा हूं, वेद व्यास जी कहते हैं कि धर्म के अंदर जो कपट था, उस कपट को मैंने निकाल दिया। धर्म प्रोज्झित कैतवः, कैतव माने कपट, कपट को धर्म के अंदर से निकाल करके शुद्ध धर्म का इस ग्रंथ में हमने निरूपण किया है। ये भागवत के प्रारंभ में ही वेद व्यास जी ने प्रतिज्ञा की। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। और इस तत्व को, इस रस को, इस ज्ञान को कौन ग्रहण करते हैं? बोले निर्मत्सर पुरुष, जिनको जीवन में किसी से मत्सर नहीं है। मत्सर किसे कहते? बोले पर सुख, अहिष्णुत्व, असहिष्णुत्व, जो दूसरे के सुख को सहन न कर सके उसको मत्सर कहते हैं। मत्सर एक दुर्गुण होता है। मत्सर जिसके अंदर होता है वो दूसरे को सुखी नहीं देख सकता। देख न सकहीं पराई विभूति, उसको कहते हैं मत्सर। और ये मत्सर शब्द जो है ना, इसी से बना है मच्छर। ये मच्छर शब्द भी इसी से बना है। मत्सर का ही अपभ्रंश शब्द जो है वो मच्छर है। क्यों? बोले मच्छर का भी वही काम होता है। दिन भर आप काम करते रहो, खूब हंसते खेलते रहो, तब तक आपको मच्छर परेशान नहीं करेगा। लेकिन ज्यों ही आप सोने गए आराम करने, बस उसको टेंशन हुआ कि अब इसको सुख मिल रहा, चलो, फिर आते ही तुरंत कान के पास भन्न भन्न करके आपको डिस्टर्ब करके सोना मुश्किल कर दे। तो मच्छर का काम क्या है? बोले आपका सुख नहीं देख सकता। जब तक आप थके थे, काम कर रहे थे, तब तक उसने कुछ आपको परेशान नहीं किया। लेकिन जब आप सुख की चाहना में विश्राम करने गए तो मच्छर ने आकर के आपको परेशान कर दिया। क्यों? बोले वो सुख नहीं देख सकता, इसीलिए उसका नाम मच्छर है। इसी को कहते हैं मत्सर। तो मच्छर के ही समान जो मत्सर प्राणी हैं, जिनके अंदर मत्सर नाम का दुर्गुण है, वे किसी को सुखी नहीं देख सकते। और निर्मत्सर पुरुष कौन है? बोले जिनके अंदर ऐसा दुर्गुण नहीं, जो सबको सुखी देखना चाहते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऐसा उद्घोष जिनके हृदय से निकलता हो, ऐसे महापुरुष जो निर्मत्सर पुरुष हैं, वे निर्मत्सर पुरुष इस भागवत तत्व का अनुशीलन करते, वो इस रस का अनुभव करते, उनके लिए ये ज्ञान है। कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। और इस ग्रंथ के द्वारा हमें वास्तविक तत्व का बोध होता है। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। वास्तविक वस्तु क्या है? वस्तु का मतलब होता है जो वस्तुतः हो, जिसकी वास्तविकता हो, उसी को वस्तु कहते हैं। लेकिन यहां समझाने के लिए कहते हैं
कि वास्तविक वस्तु क्या है। वस्तु कहने से ही वास्तविक हो जाता है अर्थ, लेकिन वास्तविक कहने का मतलब यह है कि जितनी वस्तुएं हमें दिखाई पड़ रही हैं दुनिया में, इन सब के अतिरिक्त जो परम तत्व परमात्मा है, वही वास्तविक तत्व है। उस तत्व का बोध इस ग्रंथ से होता है। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, और ये ज्ञान भागवत का शिवदम, कल्याण करने वाला है। शिवम ददातीति शिवदम, जो शिव को देता है। शिव माने कल्याण। भगवान शंकर का नाम भी शिव इसीलिए है क्योंकि वो कल्याण करते हैं। शिव शब्द का अर्थ कल्याण ही है। तो शिवम कल्याणम, जो कल्याण प्रदान करता है, इसलिए शिवदम। तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन कर देने वाला, 3 प्रकार के तापों को जड़ से समाप्त कर देने वाला ये ग्रंथ तापत्रयोन्मूलनम वेद व्यास जी के द्वारा जो रचित है। ये ग्रंथ क्या है? श्रीमद् भागवत। कहते हैं ये वैष्णवों का कंठहार है। भगवान के जो भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, वो इसको अपने कंठ में धारण करते हैं। कंठहार क्या है? बोले कंठ में, गले में सोने की माला और हीरे की माला पहन लेना, ये कंठहार नहीं। वास्तविक कंठहार क्या है? बोले हमारे कंठ में भगवान का नाम हो, भगवान की कथा हो, भागवत के श्लोक हो, रामायण गीता के श्लोक हो, रामायण की पंक्तियां हो। यही वास्तव में कंठहार है जो हमारे कंठ को शोभित करता है। नहीं तो गले में तो कुत्ते के भी चैन पहना देते हैं बड़े लोग। हाँ, अमीर लोग अपने कुत्तों को भी सोने की चैन पहना देते हैं। तो सोने की चैन पहन लेने से गले की शोभा नहीं है। वास्तविक शोभा गले की क्या है? बोले जिसके गले में, जिसके कंठ में भगवान का नाम हो, भगवान की कथा हो, सुंदर भगवान के भागवत जी के श्लोक हो, यही इसका भूषण है। तो कहते हैं श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम, और ये भागवत पुराण वैष्णवों का, भगवान के भक्तों का धन है। यस्मिन् पारमहंसमेवं अमलम ज्ञानम परम गीयते, जिस पुराण में परमहंसों का ज्ञान, परमहंसों के लिए जो ज्ञान है, उस अमल ज्ञान का, विशुद्ध ज्ञान का वर्णन किया गया। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्ममाविष्कृतम, जिस पुराण में ज्ञान वैराग्य भक्ति के सहित निष्काम धर्म, परम धर्म, भागवत धर्म का निरूपण किया गया, ऐसा भागवत ग्रंथ तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्येन्नरः, जो इस ग्रंथ को पढ़ता है, जो इस पर विचार करता है, जो इस ग्रंथ का चिंतन करता है, वो माया से मुक्त होकर भक्ति के द्वारा भगवान के चरणारविंद को प्राप्त कर लेता है। ये इसकी महिमा कौन कह रहे हैं? बोले सुखदेव जी कह रहे हैं। वहां गंगा के तट पर घूमते घूमते आ गए। अब सुखदेव जी कह रहे हैं देखो ये रस बड़ा दुर्लभ है। स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययम रसः, ये भगवान की कथा का रस, भागवत का रस स्वर्ग में नहीं है। स्वर्ग में बाकी सब रस है, सोम रस है, लेकिन ये रस नहीं है। और बाकी अनेक रस हैं, स्वर्ग में सब रस मिलेगा, लेकिन ये भागवत कथा का रस स्वर्ग में नहीं है। ये सुखदेव जी कह रहे हैं स्वर्गे सत्य, सत्य लोक में भी ये रस नहीं है, कैलासे, कैलाश में भी नहीं, वैकुंठे नास्त्ययम रसः, वैकुंठ में भी ये रस नहीं है महाराज। वैकुंठ में भी भगवान की कथा नहीं मिलती। हाँ, इस दृष्टि से कहा। बोले वैकुंठ में भी कथा नहीं मिलती? हाँ, बोले नहीं मिलती, इसीलिए तो हनुमान जी वैकुंठ नहीं गए। हाँ। जब भगवान श्री राम वैकुंठ जाने लगे अपने समस्त परिकरों को लेकर, कल चर्चा आई थी कि अयोध्यावासिनः पूर्वम यथा रामेण संगताः, जिस प्रकार संपूर्ण अयोध्यावासी राम जी के साथ वैकुंठ गए, तो जब जाने की तैयारी हुई तो राम जी ने सबको बुलाया और कहा देखो भाई कल चलना है, तैयारी कर लो। तैयारी क्या करनी थी, कोई लगेज तो ले नहीं जाना था, वैकुंठ जाना था, वहां तो सब व्यवस्था थी कि कोई कपड़ा बिस्तर बोरिया बांध के जाना, कोई ट्रेन की यात्रा थी, दिव्य यात्रा थी। भगवान ने कहा कल वैकुंठ चलना है। पूर्व सूचना, एक औपचारिकता थी कि चलना है। हनुमान जी आए, हनुमान जी से भी भगवान ने कहा चलना है। हनुमान जी ने कहा कहां चलना है? बोले वैकुंठ चलना है। बोले जरूर चलेंगे, लेकिन एक बात बताइए आप। भगवान ने कहा क्या? हनुमान जी ने कहा वैकुंठ में आपकी कथा कई बजे से होती है, कथा की टाइमिंग क्या होती? तो राम जी ने कहा वैकुंठ में कथा नहीं होती, वैकुंठ में तो हम होते हैं। बोले जहां हम होते हैं वहां हमारी कथा की क्या जरूरत? तो हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से कहा प्रभु मैंने आज तक आपकी किसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं, मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा क्यों? बोले वैकुंठ में आप होते हो लेकिन आपकी कथा नहीं होती।
भगवान ने कहा ये बात तो है। तो हनुमान जी ने कहा हमको आपकी भी जरूरत है और आपके कथा की भी जरूरत है, केवल आपकी नहीं, और कथा की तो इतनी जरूरत है कि आप रहो न रहो लेकिन कथा रहनी चाहिए। क्यों बोले? कथा रहेगी तो आप आ जाओगे, कथा रहेगी तो आप भी मिल जाओगे, और कथा अगर चली गई तो आप भी चले जाओगे हमें छोड़कर। इसलिए मैं तो आपकी कथा को चाहता हूं, क्योंकि मैंने सुना है कि आपका स्थायी निवास वहां होता है जहां आपकी कथा होती है। नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न च। भगवान स्वयं कहते हैं मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं। नहीं रहता हूं इसका मतलब, बोले वैकुंठ में भी भगवान रहते हैं लेकिन कभी कभी नहीं भी रहते हैं, ये अर्थ है, सर्वदा नहीं रहते। नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न च। और योगियों के हृदय में भी मैं सदा नहीं रहता हूं, भगवान कहते। जब योगी हमारा ध्यान करते हैं तो उनके हृदय में मैं ध्यान में दर्शन देता हूं, और जब ध्यान टूट गया तो फिर वो योगी अपने संसार में रमता है। नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न च। तो नारद जी ने पूछा फिर आप कहां रहते हैं? तो भगवान कहते हैं मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहां मेरा गुणगान करते हैं, मेरी कथा करते हैं, मैं वहीं रहता हूं। इसलिए जहां कहीं भगवान की कथा होती है भगवान वहीं रहते हैं। भगवान से हनुमान जी ने कहा प्रभु आपकी, बच्चे को हटा दो नहीं कैमरा गिरा देगा। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तो जहां आपकी कथा होती है वहां आप रहते हो। वैकुंठ में आपकी कथा नहीं होती और यहां आपकी कथा होती, इसलिए हम तो यहीं रहेंगे। और हनुमान जी महाराज वैकुंठ नहीं गए, भगवान ने मना भी नहीं किया, भगवान ने कोई आग्रह नहीं किया। भगवान श्री राम ने कहा ठीक है अगर ऐसी बात है तो आप यहीं रहो। कब तक आप रहोगे? हनुमान जी ने कहा जब तक इस पृथ्वी पर एक व्यक्ति भी आपका नाम लेने वाला रहेगा और एक व्यक्ति भी आपकी कथा सुनाने वाला इस पृथ्वी पर रहेगा, तब तक मैं इस पृथ्वी पर ही निवास करूंगा। जिस दिन इस पृथ्वी पर आपका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, आपकी कथा सुनाने वाला नहीं रहेगा, उस दिन मैं वैकुंठ आ जाऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है। उस समय से हनुमान जी महाराज आज भी इसी पृथ्वी पर विद्यमान हैं और चिरंजीवी हैं। हनुमान जी महाराज चिरंजीवी, चिरंजीवियों में हनुमान जी का नाम है। कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। हनुमान, बलि, व्यास, ये सब चिरंजीवी। तो हनुमान जी महाराज आज भी कथा के लिए ही रुक गए, कथा छोड़ करके नहीं गए, क्योंकि वैकुंठ में ये रस नहीं है। इस रस के लिए हनुमान जी को रुकना पड़ा। और हनुमान जी आज भी क्या करते हैं? बोले यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। कहीं भी रघुनाथ जी का कीर्तन हो, भगवान की कथा हो। देखो रघुनाथ का मतलब केवल रघुनाथ मत समझना। रघुनाथ का मतलब भगवान, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे नारायण हो, चाहे राम जी हो। ये तो सामान्य व्यक्तियों में भेद दृष्टि होती है, कृष्ण अलग है, राम अलग है, नारायण अलग है। भगवान एक ही है, परम तत्व वही नारायण है, वही कृष्ण है, वही शालग्राम है, वही जगन्नाथ है, वही अयोध्या में रघुनाथ, वही नरसिंह है। इसलिए भक्त कभी भगवान में भेद बुद्धि नहीं रखता। जो व्यक्ति कृष्ण और राम में भेद बुद्धि रखे, उससे बड़ा अपराधी तो दुनिया में कोई हो नहीं सकता महाराज। हाँ, वो बहुत बड़ा अपराधी है महाराज। भगवान श्री राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं। भगवान श्री राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है। नारायण ही कृष्ण है, कृष्ण ही नारायण है। वही नरसिंह है, वही वामन है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। एक ही उस परम तत्व को अनेक रूपों में भक्तों ने अनुभव किया है। तो ऐसा नहीं है कि जहां राम जी की कथा हो वहीं हनुमान जी महाराज जाते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। राक्षसों का अंत करने वाले श्री हनुमान जी महाराज आज भी विराजमान हैं और चारों युग में सदा रहेंगे। चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो हनुमान जी महाराज आज भी कथा के लिए ही इस धरामंडल पर विराजमान है। सुखदेव जी कहते हैं ये रस सत्यलोक में नहीं है, कैलाश में नहीं है, वैकुंठ में नहीं है। अतः पिबंतु सद्भक्त भाग्या मामा मुंचित करहचित। इसलिए हे भाग्यशालियों, इस रस को बार बार पियो, इसे मत छोड़ो। क्यों? बोले यहां से जाने के बाद फिर आगे कहीं मिलेगा नहीं, यही मिलेगा। बड़ी सुंदर भागवत की महिमा सुखदेव जी ने सुनाई। कीर्तन होने लगा। उस कीर्तन में ब्रह्मा जी आ गए, भगवान शंकर आए भगवती पार्वती के साथ में, प्रहलाद जी आ गए। भवो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागमत कीर्तन दर्शनाय।
तत्रागमत कीर्तन दर्शनाय, उस कीर्तन का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी आ गए। भगवान शंकर आए भवानी के सहित गंगा के तट पर। प्रहलाद जी आ गए, हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद, ये भगवान के परम भक्त हैं। आज भी प्रहलाद जी सुतल लोक में अपने असुरों के साथ निवास करते। प्रहलाद जी आ गए भगवान का कीर्तन देखने के लिए, सुनने के लिए। प्रहलादस्तालधारी, आए तो हाथ के ऊपर हाथ रख करके नहीं बैठे, हाँ, हाथ बांध करके नहीं बैठे। प्रहलाद जी भी कीर्तन में सम्मिलित हो गए। ये नहीं कि वीआईपी गेस्ट बन करके आए हैं, चुपचाप बैठे हैं फॉर्मेलिटी में, ना ना। प्रहलादस्तालधारी, प्रहलाद जी करताल बजाने लगे महाराज। और बोले तरल गति तया चोद्धव कांस्यधारी, उद्धव जी आ गए भगवान के परम भक्त, वो कांस्य बाद बजाने लगे। वीणाधारी सुरर्षि, देवर्षि नारद वहां विद्यमान थे, वो अपनी वीणा को बजाने लगे। स्वर कुशल तया राग कर्ता अर्जुनो भूत, भगवान के परम भक्त अर्जुन आ गए और अर्जुन सुंदर राग अलापने लगे। तब तक लोगों ने देखा देवराज इंद्र भी आ गए, और देवराज इंद्र अपना मृदंग लेकर के आए। देवराज इंद्र का वाद्य है मृदंग। देवराज इंद्र अपना मृदंग बजाने लगे। इंद्रो वादीन मृदंगम, देवराज इंद्र अपना मृदंग वादन करने लगे। इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सुकराह कीर्तने ते कुमाराह, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो थे वो जय जयकार करने लगे, जय हो जय हो जय हो, इस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होने लगी। देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगे। मृदंग की थाप बोल रही थी, वो मरा हुआ चमड़ा बज रहा था, बोल रहा था। क्या बोल रहा था? बोले धिक्ताम 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 धिगेताम। इसका अर्थ क्या है? बोले गायक वादकों के लिए तो वो ताल मात्र है, लेकिन भक्तों की परिकल्पना और भावना क्या है? बोले भक्त कहते हैं देखो मरा हुआ चमड़ा भी बोलता है कि अगर तुम भगवान के कीर्तन में, भगवान के भजन में अपने जीवन को नहीं लगाते हो तो धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। धिक्ताम धिक्ताम धिगेताम इति कथयत कीर्तनस्थो मृदंगः, कीर्तन में बजने वाला वो मृदंग उन प्राणियों को धिक्कार करता है कि तुम मनुष्य होकर के भगवान के नाम का संकीर्तन नहीं करते। परम आनंद हुआ। अब सब लोग मिलकर के भगवान का संकीर्तन करने लगे, भगवान नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब इस कीर्तन में सभी लोग यही बोलते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। मुरारी नहीं, मुरारे, एक ही मात्रा लगा के बोलना चाहिए। मुरारे संबोधन है, भगवान को संबोधित करके कीर्तन किया जा रहा है। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, यह संबोधन है। समस्त संबोधन पद हैं इसमें। इसी कीर्तन का लोगों ने आनंद लिया, और जब कीर्तन होने लगा तो सुखदेव जी महाराज उठ करके खड़े हो गए। यत्राग्रे भाव भक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। व्यास पुत्र श्री सुखदेव भगवान उठ करके खड़े हो गए और नृत्य करने लगे, नाचने लगे। और किस प्रकार नाचने लगे? बोले भगवान के कीर्तन में जो पद्य और पंक्तियां थी, उन पंक्तियों के भाव को अपनी मुद्राओं के द्वारा प्रदर्शन करने लगे। इसको कहते हैं भाव नृत्य। यत्राग्रे भाव वक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। और जब व्यास पुत्र सुखदेव जी नाचने लगे तो भक्ति महारानी भी उठ करके खड़ी हो गई, ज्ञान भी खड़े हो गए, वैराग्य भी खड़े हो गए, और तीनों नाचने लगे। ननर्त मध्य त्रिकमेव तत्र, त्रिकमेव तत्र ननर्त, तीनों नाचने लगे और परम आनंद हुआ। बड़े धूमधाम से सबने भगवान नाम संकीर्तन किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा 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 राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 ओ राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 ओ राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे हरे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 हरे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। अद्भुत कीर्तन हुआ। इस कीर्तन को देखकर भगवान भी प्रकट हो गए। उस कीर्तन में भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान को देखकर सभी भक्तों ने साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा, वरदान मांगो, क्या चाहिए? हम बहुत प्रसन्न हैं तुम्हारे इस कीर्तन, मांगो क्या चाहिए? तो सभी भक्तों ने यही कहा कि हे प्रभु, मनोरथोयम परपूर्णीयः तथेति चोक्त्वान्तरधीयताच्युतः। सभी भक्तों ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आप अगर वरदान देना चाहते हैं तो यही वरदान दे दीजिए कि जैसे आज आपने हम भक्तों पर कृपा की, ऐसे आपके भक्त कहीं भी कीर्तन करें, कथा करें, तो वहां भी आप ऐसी ही कृपा करते रहना, बस यही वरदान हमें दे दो। भगवान ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। और भगवान अंतर्धान हो गए। इस भगवान के वचन से हम आप सभी आश्वस्त हैं कि कहीं भी हम भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, भागवत जी की कथा करते हैं, कैसे भी करते हों, जो भगवान ने क्षमता दी है, जो ज्ञान दिया है, लेकिन यह निश्चित है ठाकुर जी किसी न किसी रूप में आकर के हमारे ऊपर कृपा जरूर करते। भगवान का आगमन कथा में अवश्य होता है। ये इस कथा की महिमा है। अंत में सूत जी महाराज कहते हैं कि असारे संसारे विषय विषसंगा कुलधियः क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुखगाथा तुलसुधाम।
कहते हैं हे प्राणियों, असारे संसारे, ये संसार क्या है? असार है, नाम तो इसका संसार है। संसार का अर्थ क्या होता है? बोले संसार, जिसमें खूब सार भरा हो। अर्थ तो सीधा सीधा यही, लेकिन कहते हैं ऐसा है नहीं। असारे संसारे, इस संसार में सार नहीं है, ये असार है, देखने में तो बहुत है। किस प्रकार से? बोले जैसे समुद्र। इसीलिए कभी कभी संसार को समुद्र की उपमा दी जाती है। क्या कहते हैं? बोले ये संसार क्या? बोले संसार सागर, यही तो कहते। तो संसार को सागर से उपमा क्यों देते हैं? बोले इसीलिए देते हैं कि सागर में पानी तो बहुत है, जितना पानी सागर में है उतना पानी दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन एक बूंद पानी भी पीने लायक नहीं है। पानी बहुत है लेकिन पीने लायक एक बूंद नहीं। देखने में बड़ा निर्मल है महाराज। नदी का पानी तो मटमैला होता है, बरसात में नदी का जल भी मटमैला हो जाता है, तालाब का पानी भी मटमैला हो जाता है, लेकिन समुद्र में कभी भी जाओ तो समुद्र का पानी एकदम साफ निर्मल दिखता है, देखने में भी बड़ा सुंदर, और पर्याप्त मात्रा में। उतना पानी दुनिया में कहीं नहीं, लेकिन एक बूंद भी पीने लायक नहीं होता। उसी प्रकार ये संसार देखने में बड़ा सुंदर, सब कुछ भरा पड़ा है संसार में। संसार में क्या नहीं है, लेकिन ये संसार पीने लायक नहीं है। अगर पियोगे तो ये फिर भीतर में जाकर के कष्ट ही देगा। संसार को जितना आप अपने अंदर बसाओगे, ये संसार कष्ट ही देगा। ये केवल देखने लायक। असारे संसारे। और समुद्र से इसकी उपमा क्यों दी? बोले देखो, समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, कभी वो लहरें आकाश को छूती हैं और कभी वो नीचे चली जाती। उसी प्रकार इस संसार में कभी व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों को पा लेता है और कभी धराशायी हो जाता है, कभी बड़े पद को पा लेता है, कभी उस पद से च्युत हो जाता है, कभी बहुत धन कमा करके बड़ा धनवान हो जाता है, फिर कभी ऐसी स्थिति भी आती है सब कुछ समाप्त हो जाता है। और क्या है? बोले उस समुद्र के अंदर जितने जीव हैं वो सब एक दूसरे को खा करके जिंदा रहते हैं। बाहर से उनको कोई मटेरियल नहीं दिया जाता, एक दूसरे को खाते हैं। वो उसको जो कमजोर है वो मारा जाएगा, जो मजबूत है वो जीत जाएगा। वही इस दुनिया का खेल है। इस दुनिया में जो बलशाली है, वीर भोग्या वसुंधरा, वो सब कुछ ग्रहण कर लेता है, कमजोर बेचारा मार दिया जाता है। यही दुनिया की लीला, यही संसार सागर है। जैसे समुद्र में मात्स्य न्याय होता है। मात्स्य न्याय का मतलब मछली का न्याय, मत्स्य का न्याय। वहां बड़ी मछलियां छोटी मछलियां को खा जाएंगी, कोई उनको बचा नहीं पाएगा। वहां कोई पुलिस प्रशासन और कोई कानून नियम नहीं चलता। वहां तो बस ईश्वर के भरोसे भागो और अपना प्राण बचा लो तो बच जाओ, अन्यथा बड़े जो है तुमको खा जाए। उसी तरह इस संसार में भी कानून व्यवस्था सब कुछ होते हुए भी मजबूत लोग कानून को भी धता बता करके कमजोर को धराशायी कर दे। यही दुनिया में। इसलिए संसार भी सागर है और यहां सब कुछ असार है। कहते हैं असारे संसारे। इस असार संसार में विषय विषसंगा कुलधिय, विषय और विषयी प्राणियों का संग करके उसमें जो तुम अपनी बुद्धि लगाए हो, उस बुद्धि को हटा करके क्षणार्धम क्षेमार्थम, कुछ देर के लिए ही अपने कल्याण के लिए, पिबत सुख गाथा तुलसुधाम, इस सुख गाथा को, इस भागवत को, जो क्या है बोले सुधा के समान है। सुख गाथा तुलसुधाम, जिसकी तुलना सुधा से की गई है, अमृत से की गई, अमृत से भी ज्यादा की गई। क्यों? बोले स्वर्ग का अमृत पीने वाला व्यक्ति तो केवल अमर होगा, मरेगा नहीं, लेकिन बड़ी विपत्ति में पड़ेगा। क्यों? बोले स्वर्ग का अमृत पी लो तो क्या होगा? बोले मरोगे नहीं। चलो भाई बहुत अच्छा, नहीं मरेंगे तो सतयुग में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, त्रेता में भी कोई कठिनाई नहीं होगी, द्वापर युग में भी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन कलयुग में अगर कोई अमृत पी करके आ जाए और कहीं बड़े बड़े वैज्ञानिकों को पता चल गया कि इसके शरीर में कोई ऐसा एलिमेंट्स है कि ये मरता ही नहीं है, तब तो उठा ले जाएंगे और ले जाकर के तुम्हारे ऊपर रिसर्च प्रारंभ हो जाएगा कि इसके अंदर क्या तत्व है कि ये मरता नहीं, और शरीर फाड़ फाड़ करके आपके ऊपर रिसर्च होगा, फिर भी प्राण नहीं निकलेगा, मरोगे नहीं, तो अमृत पीने पे तो दुर्दशा ही होगी। और दूसरी बात, बोले अमृत पी लो, अमृत पीने वाला मरता नहीं। किसी गधे को अमृत पिला दो तो फिर वो गधा आदमी नहीं बन सकता, क्यों? बोले मरेगा ही नहीं तो दूसरा जन्म कैसे होगा? तो एक प्रकार से स्वर्ग का अमृत तो बंधन देता है,
लेकिन भगवान की ये कथामृत भागवतामृत बोले ये सब बंधन से मुक्त कर देते। अमृत पीने वाला व्यक्ति देह बंधन में पड़ जाता है, लेकिन भागवतामृत पीने वाला व्यक्ति, कथामृत पीने वाला व्यक्ति देह में रहते हुए देह बंधन से मुक्त हो जाता। कथा आगे आएगी। गोपियां कृष्ण कथामृत को पी करके देह में रहते हुए देह बंधन से मुक्त हो गई। गोपियों ने यही कहा कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः। तव कथामृतम, आपकी कथा तो ऐसा अमृत है, ऐसा परम तत्व है, और इस कथा ने तो हमको विदेह बना दिया। देह में रह करके भी हम देह से मुक्त हो गई। और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि गोपियां कृष्ण का चिंतन करके, कृष्ण की कथा सुन करके, कृष्ण कथामृत को, कृष्ण नामामृत को पी करके देह बंधन से मुक्त हो गई। सद्य प्रक्षीण बंधना जहुर गुणमयम देहम, ये सब भागवत में लिखा। जहुर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना, गुणमय देह बंधन को छोड़ करके वो दिव्य स्वरूप प्राप्त करके भगवान के पादारविंद के सन्निधि को प्राप्त कर जाती हैं। कहने का भाव कि भगवान की ये कथा अमृत से भी श्रेष्ठ है। क्षणार्धम क्षेमार्धम पिबत सुख गाथा तुलसुधाम किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजसि कुपथे कुत्सित पथे। वेद व्यास जी कहते हैं किमर्थम व्यर्थम भो, ऐ संसार के प्राणियों, भो मिति संबोधन करते हैं, हे संसार के प्राणियों, किमर्थम व्यर्थम, क्यों व्यर्थ में इधर उधर दौड़ रहे हो। किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजत कुपथे कुत्सित पथे, ब्रजत कुपथे कुत्सित पथे, अनेक मार्ग में, कुत्सित मार्ग में क्यों जा रहे हो। ये कर लें तो कल्याण होगा, ये करें तो कल्याण होगा, कुछ मत करो, केवल भगवान की, किसी इधर उधर के भटकाव में मत पड़ो। ब्रजत कुपथे कुत्सित कथे, क्यों बोले बाकी जितने मार्ग हैं उसकी महत्ता तो लोगों ने बताई, लेकिन प्रमाण और साक्ष्य कुछ नहीं है। और यहां तो साक्ष्य है। बोले क्या साक्ष्य है, तो कहते हैं कि परीक्षित साक्षी यत् श्रवण गति मुक्त्युक्ति कथने। यहां तो परीक्षित साक्षी हैं जिन्होंने इस कथा को सुनकर के मुक्ति को प्राप्त कर लिया, प्रमाण है। और किसी मार्ग की महत्ता भले लोग बतावें, लेकिन वहां कोई साक्षी नहीं। यहां तो प्रमाण है महाराज, परीक्षित प्रमाण है जिन्होंने इस कथा को सुना। परीक्षित यत् साक्षी श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। इसलिए हे प्राणियों, इस मंगलमयी कथा को श्रवण करो। इस प्रकार 6 अध्याय में श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को भागवत के महात्म्य का वर्णन किया। फिर भागवत के प्रारंभ में सर्वप्रथम सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया, मंगलाचरण किया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदाम् यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम् परम धीमहि। इस प्रथम श्लोक में सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया वेदव्यास जी ने। वेदव्यास जी कहते हैं कि वे भगवान सत्य स्वरूप हैं। जन्माद्यस्य यतः, जिनसे ये संपूर्ण सृष्टि जन्म लेती है, पालित होती है, और अंत में जिन परमात्मा में ही ये सृष्टि लय को प्राप्त हो जाती है। कैसे बोले, जैसे सोने की अंगूठी हो तो सोने की अंगूठी बनने के पहले कहां थी। अगर ये कोई प्रश्न करे, समझना कि सोने की अंगूठी बनने के पहले कहां थी, तो क्या जवाब होगा। यही होगा कि वो थी लेकिन सोने के रूप में थी। सोना तो था ही जिस सोने से अंगूठी बनी। अंगूठी नहीं थी, लेकिन जो सोना अंगूठी बना, अंगूठी कोई अलग वस्तु तो थी नहीं, सोने को ही अंगूठी के आकार में ढाल दिया गया, बना दिया गया, तो नाम पड़ गया अंगूठी। तो जब अंगूठी नहीं थी तब क्या था, बोले तो सोना था। तब अंगूठी कहां थी, बोले अंगूठी प्रकट नहीं थी, लेकिन उस सोने के अंदर थी, तभी तो उस सोने से वो अंगूठी बन गई। बोले बाद में वो अंगूठी टूट गई, नष्ट हो गई, कहां चली गई, बोले कहीं नहीं चली गई, जो उससे बनी थी वो सोना तब भी था। तो आदि में भी वही था, मध्य में भी वही था, अंत में भी वही था। बीच में अंगूठी आई, लेकिन वो अंगूठी केवल आकृति मात्र थी, वो अनित्य थी, सोना नित्य था। उसी प्रकार भगवान ही परम तत्व, नित्य तत्व है। वही संसार के रूप में प्रकट होते हैं, विविध संसार के रूप में दिखते हैं, और प्रलय काल में ये सब कुछ भगवान में ही लय को प्राप्त हो जाता है।
आनंदाध्येव खल्यमानि भूतानि जायन्ते, उन्हीं आनंद से ये सारा संसार उत्पन्न होता है। आनंदाध्येव खल्यमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवंती, उन्हीं आनंद परमात्मा से ये सारा संसार जीवित है, चलायमान है, सब कुछ हो रहा है, और अंत में उन्हीं में लय को प्राप्त हो जाता। वे भगवान परम तत्व सत्य स्वरूप, जिनसे संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई। और अर्थे स्वविज्ञ, जो सर्वज्ञ हैं, जो सब कुछ जानते हैं। यह सर्वज्ञ सर्वविद, जो भगवान स्वराट हैं, स्वयमेव राजते इति स्वराट, जिनको किसी दूसरे प्रकाश की अपेक्षा नहीं है, अपने प्रकाश से स्वयं प्रकाशित हैं वे भगवान। क्यों बोले? वो प्रकाश स्वरूप है। भगवान को प्रकाशित होने के लिए किसी प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए भगवान का एक नाम है स्वराट। जैसे आपके अंधेरी कोठरी में कोई कमरा हो, खूब अंधेरा हो, उस अंधेरे में सारी वस्तुएं रखी हैं, किताब रखी है, कलम रखी है, और भी अनेक वस्तुएं रखी हैं, लेकिन कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ रही, क्योंकि अंधेरा। और आपने स्विच दबाया, बल्ब जल गया। अब उस प्रकाश में जितनी वस्तुएं वहां थी सब प्रकाशित होने लगी, सब दिखने लगी। अब कोई प्रश्न करे कि जब उस कमरे में हम घुसे तो सारी वस्तुएं नहीं दिख रही थी, लेकिन वो जो बल्ब था वो भी नहीं दिख रहा, लेकिन बल्ब के जलने पर सारी वस्तुएं दिखने लगी, और वो बल्ब भी दिखने लगा। तो बल्ब किसके प्रकाश से दिख रहा है? बोले बल्ब के प्रकाश से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो गई, लेकिन बल्ब को दिखने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ी, वो बल्ब अपने ही प्रकाश से प्रकाशित हो गए। स्वयं प्रकाशित होते हुए पर वस्तुओं को, भिन्न वस्तुओं को भी जो प्रकाशित कर दे, उसको कहते हैं स्वप्रकाश। तो प्रकाश तत्व की यही विशेषता होती है, इसीलिए भगवान को ज्योतिष स्वरूप, प्रकाश स्वरूप माना जाता है। वेद में एक विद्या है ज्योतिर्विद्या, उस विद्या का नाम ही। तो भगवान ज्योतिष स्वरूप हैं, प्रकाश स्वरूप हैं, क्योंकि प्रकाश का यही धर्म होता है। प्रकाश सबको प्रकाशित करता है, लेकिन स्वयं को प्रकाशित करने के लिए उसको किसी दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं होती, इसीलिए भगवान का नाम स्वराट है। ऐसे भगवान जो सत्य स्वरूप हैं, तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, जिन भगवान के प्रभाव से ही ये संसार असत्य होते हुए भी सत्य के समान प्रतीत होता है, अथवा यह संसार यत्र त्रिसर्गो मृषा तेजो वार मृदाम यथा विनिमयः, ये संसार जो है, जो सत्य के समान प्रतीत हो रहा है, ये भगवान की ही सत्ता से सत्य के समान प्रतीत हो रहा है। ऐसे भगवान जो अपने प्रकाश से स्वयं प्रकाशित हैं, जिन्होंने अपने प्रकाश के द्वारा समस्त अंधकार को नष्ट कर दिया, ऐसे भगवान सत्य स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि, एक श्लोक में भगवान का ध्यान किया। फिर दूसरे श्लोक में वही बात कही जो मैंने पहले बताई, कि इस भागवत में कपट रहित धर्म का वर्णन किया, परमहंस जिस धर्म का अनुष्ठान करते हैं उस धर्म का निरूपण किया। वास्तविक वस्तु का बोध इस ग्रंथ के द्वारा होता है, और 3 प्रकार के ताप का नाश होता है। और फिर एक श्लोक में भागवत जी की महिमा कही, निगम कल्प तरोर गलितम, और फिर नैमिषारण्य के सूत सौनक संवाद से कथा प्रारंभ हो जाती। सूत सौनक संवाद में कहते हैं कि नैमिषारण्य में सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया कि त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। हे भगवान, आपने अनेक पुराणों की कथा सुनाई, अनेक धर्मशास्त्र का आपने व्याख्यान किया, आपके द्वारा हमने बहुत सारी कथाएं सुनी, लेकिन अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि पुंसाम एकांततः श्रेयस्तन्न संसितुमर्हसि। हे भगवान, परम श्रेय क्या है, हम जानना चाहते हैं। ये पहला प्रश्न किया है सौनक जी ने, श्रेय क्या है। दूसरा प्रश्न किया कि शास्त्र सारः कः, समस्त शास्त्रों का सार क्या है। अतः साधोत्र यत् सारम समुद्धृत्य मनीषया, आप अपनी मनीषा से, अपनी बुद्धि से यह तय करके हमें बताओ कि समस्त शास्त्रों का सार क्या है। यह दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा श्रेय क्या है। श्रेय माने परम कल्याण, श्रेय माने परम सुख,
श्रेय माने वो आनंद जो आनंद मिलने के बाद कभी नष्ट न होता हो, उसको कहते हैं श्रेय। और जो आनंद मिले और नष्ट हो जाए उसको कहते हैं प्रेय। जब आपको भूख लगी हो तो बढ़िया रोटी सब्जी दाल चावल बड़ा प्रिय लगता है, और ज्यों ही खाना शुरू करो आनंद मिलता है, लेकिन वो आनंद फिर धीरे धीरे घटता चला जाता है। पहला कवर खाए तो उसमें जो आनंद मिला वो दूसरे में नहीं मिला, दूसरा खाए तो जितना आनंद मिला तीसरे में वो नहीं मिलेगा, चौथे में वो नहीं, और पेट भर जाने के बाद तो चाहे बड़ी से बड़ी चीज हो सब बेकार, फिर उसमें आनंद नहीं दिखता उसको। इसी को अर्थशास्त्र में तुष्टिगुण कहा। जो लोग अर्थशास्त्र पढ़े होंगे उनको मालूम होगा कि भोजन करते समय प्रथम रोटी में जो तुष्टिगुण होता है वो दूसरी रोटी में नहीं होता, और दूसरी में जो तुष्टिगुण होता है वो तीसरी में नहीं होता, और तीसरी में जो होता है वो चौथी में नहीं, और पांचवी छठी तक तो तुष्टिगुण खत्म हो जाता, रोटी वही रहती। तो संसार में जितनी वस्तुएं हैं ये प्रिय हैं, क्योंकि उन वस्तुओं से आनंद तो हमको मिलता है, लेकिन बाद में वो आनंद खत्म हो जाता है। बहुत सुंदर सुंदर वस्तु हमने खाई, पहले क्षण में उस वस्तु से आनंद मिला, दूसरे क्षण में कुछ कम हुआ, तीसरे क्षण में कुछ कम हुआ, बाद में उस वस्तु में कोई आनंद हमको समझ में नहीं आता। कोई सुंदर कपड़ा भी आप लेकर के आओ पहनने के लिए, पहले दिन पहने तो बड़ा आनंद हुआ, दूसरे दिन पहने थोड़ा आनंद कम हुआ, तीसरे दिन फिर 10-20 दिन बाद फिर साधारण सी बात हो जाती, उसको पहनने में कोई आनंद नहीं आता, वो आनंद घट जाता है। किसी व्यक्ति से आपका बहुत प्रेम हो, जब तक वो मिले ना तब तक उसके लिए बहुत व्याकुलता, मिल जाए तो बड़ा सुख, लेकिन फिर धीरे 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 वो सुख कम होने लगता। यही संसार की निस्सारता है। कहते हैं ये प्रेय है। और श्रेय क्या है? बोले श्रेय वो है जो आनंद मिले और फिर वो कभी आनंद समाप्त न हो, उत्तरोत्तर वो आनंद सदा बढ़ता ही जाए। वो आनंद कौन है? बोले वो परम आनंद भगवान ही श्रेय है, परम तत्व है। तीसरा प्रश्न किया कि स्वावतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, भगवान अवतार क्यों लेते। चौथा प्रश्न किया किम कर्म, अवतार लेकर के भगवान कौन कौन से कार्य करते हैं। और पांचवा प्रश्न किया केवताराश्च, भगवान के कितने अवतार हैं। और छठवां प्रश्न किया कि भगवान जब अपनी लीला को पूर्ण करके चले जाते हैं तो स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते धर्मक्कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में रहता है, धर्म का आश्रय कौन है। इन 6 प्रश्नों के करने पर, इन 6 प्रश्नों के उत्तर में ही सूत जी ने शौनकादि मुनियों को कथा सुनाना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम श्री सूत जी महाराज ने भगवान सच्चिदानंद को प्रणाम किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान सच्चिदानंद को, कृष्ण भगवान को प्रणाम किया, गुरु जी को प्रणाम किया, अपने गुरु श्री सुखदेव जी को, और फिर नारायण को प्रणाम करके, नर को प्रणाम करके, नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण को, नर को, देवी सरस्वती को प्रणाम करके, व्यास जी को प्रणाम करके कथा प्रारंभ की। यही नियम है। कहते हैं नारायणम नमस्कृत्य, नारायण को प्रणाम करके, नरम चैव नरोत्तमम, नर को प्रणाम करके, देवीं सरस्वतीं व्यासम, देवी सरस्वती को और व्यास जी को प्रणाम करके, ततो जय मुदीरये, उसके बाद जय का वर्णन करना चाहिए। जय माने क्या? बोले जय माने महाभारत और 18 पुराण। महाभारत और 18 पुराण का एक नाम है जय। तो भगवान नर नारायण को, देवी सरस्वती को और व्यास को प्रणाम करके ही महाभारत और 18 पुराण की कथा प्रारंभ करनी चाहिए। नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। और फिर श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि मुनयः साधु पृष्टोहम भवद्भिर्लोकमंगलम। हे महात्माओं, हे मुनियों, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। देखो, श्रोता का प्रश्न इतना अद्भुत होना चाहिए कि उसके प्रश्न से वक्ता के हृदय में आनंद की लहर उमड़ पड़े। फिर वक्ता के मुख से जो भगवान की कथा निकलेगी वो कथा महाराज आपको सराबोर कर देगी। लेकिन श्रोता ही ऐसा नीरस और अरसिक हो और व्यर्थ के प्रश्न करे, जिस प्रश्न का कोई मतलब न हो, तो वक्ता के हृदय में अगर कथा भी आती होगी तो वो अथा गायब हो जाएगी। शौनक जी ने इतना सुंदर प्रश्न किया कि महाराज सूत जी प्रसन्न हो गए।
सूत जी ने कहा, मुनयः साधु पृष्टोहम भवद्भिर्लोक मंगलम। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है और इस प्रश्न के उत्तर से सारे लोक का मंगल होगा, सारे विश्व का मंगल होगा। यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। इस प्रश्न की विशेषता क्या है? क्यों ये प्रश्न बहुत बढ़िया है? तो सूत जी कहते हैं, यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो। प्रश्न किया तो, लेकिन प्रश्न भी किसके संदर्भ में? बोले कृष्ण के संदर्भ में किया। कोई प्रश्न करे बेवकूफ आदमी कथा में आकर के कि महाराज ये बताओ आपकी कौन सा मंत्र जप करें तो हमको खूब धन मिल जाए। कोई प्रश्न करे, महाराज कोई ऐसा मंत्र बताओ कि मेरे बेटे का ब्याह हो जाए। बोले ये पागलपन वाला प्रश्न साधु महात्माओं से करना ही नहीं चाहिए। ये सब प्रश्नों का उत्तर तो तुम्हारे अपने पुरुषार्थ से ही सिद्ध हो जाए। संसार का काम संसार से ही चलता है। संसार के इन कामों के लिए महात्मा और संत और भगवान की जरूरत नहीं, वो तो तुम अपनी बुद्धि विवेक से करते रहो। संत महात्माओं से तो ये प्रश्न करो, कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, भगवान की महिमा क्या है, भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान की लीलाएं क्या हैं। भगवान के संदर्भ में जब प्रश्न होता है तो उस प्रश्न से वक्ता के हृदय में आनंद की वृद्धि हो जाती है। सूत जी कहते हैं, यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो। आपने प्रश्न किया है भगवान कृष्ण के विषय में, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। ये नात्मा सुप्रसीदति। इस प्रश्न से क्या होगा? बोले प्रश्न करने वाले की आत्मा भी दिव्य हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी, और प्रश्न का उत्तर देने वाला भी कृतार्थ हो जाएगा। ये नात्मा सुप्रसीदति। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। अब तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर सुन लो। पहला प्रश्न क्या किया था? सब भूल गए। 6 प्रश्न किया था, उनमें पहला प्रश्न क्या था? किम श्रेय, परम श्रेय क्या है? और श्रेय की परिभाषा बताई कि जो आनंद कभी नष्ट न हो, जो सदा बना रहे, जो सुख कभी नष्ट न हो, उसको कहते हैं श्रेय। ये पहला प्रश्न। तो श्रेय क्या है, श्रेय की प्राप्ति कैसे होती है? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। पुरुष का, जीव का परम धर्म है कि भगवान अधोक्षज के चरणों में वो भक्ति करे, प्रेम करे। यही श्रेय को प्रदान करने वाला है। अधोक्षज कौन? बोले अधोक्षज माने भगवान श्री कृष्ण, जो अक्ष के अधः में माने नीचे विराजमान है, इसलिए भगवान का नाम, एक नाम है अधोक्षज। अक्ष माने बैलगाड़ी, और बैलगाड़ी के नीचे मैया यशोदा ने कन्हैया को सुला दिया था, तभी सकटासुर आया था, इसलिए भगवान का एक नाम अधोक्षज है। उन भगवान अधोक्षज में जिसकी प्रीति हो, सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। ऐसे भगवान के चरणों में हमारी भक्ति हो, भगवान कृष्ण के चरणों। कैसी भक्ति हो? बोले अहैतुक्य, अहैतुक भक्ति, जिसमें कोई स्वार्थ न हो। इसलिए भक्ति न हो कि महाराज हम आपकी भक्ति कर रहे हैं तो हमारा ये काम बन जाए, वो काम बन जाए, ना ना। सहज बिना स्वार्थ की भक्ति भगवान के चरणों में जो हो, अहैतुकी भक्ति, उस भक्ति का परिणाम क्या होगा? बोले भक्ति का मतलब प्रेम, भगवान के चरणों में हेतु रहित प्रेम, बिना कारण के प्रेम करना, यही हमारा आपका परम धर्म है। मनुष्य का, जीव मात्र का यही परम धर्म है कि बिना स्वार्थ के, बिना कारण के भगवान के चरणों में प्रेम करो। और अगर वो प्रेम, वो भक्ति आपकी भगवान के चरणों में है तो उसका फल क्या होगा? तो कहते हैं, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः। तुम्हारे अंदर जो प्रेम है, प्रेम करना आत्मा का सहज स्वभाव है, सहज स्वभाव है। जन्म से ही हम प्रेम करते हैं, दूसरा काम करते नहीं। अंतर यही होता है कि हम भिन्न भिन्न वस्तुओं से प्रेम करते हैं। बच्चा जब छोटा होता है तो उसे दूध से प्रेम है, खाने पीने की वस्तुओं से प्रेम है, मां से प्रेम है, उनको छोड़ता नहीं उन्हीं के पास। बड़ा होने पर अन्य अन्य वस्तुओं में उसका प्रेम। मनुष्य तो जीवन में, जीव केवल प्रेम ही करता है, दूसरा कोई काम करता ही नहीं। यथार्थ यही है कि सब बड़ा सूक्ष्म विवेचन है सब शास्त्रों में। जीवन में मनुष्य केवल प्रेम करता है, और अलग अलग वस्तुओं से, अलग अलग व्यक्तियों से, अलग अलग चीजों से उसका प्रेम होता रहता है। ये प्रेम की धारा चलती रहती है, लेकिन जिससे वो प्रेम करता है वो सब प्रेम उसका टूटता जाता है, क्योंकि वो वस्तुएं नाशवान है।
वेद व्यास जी कहते हैं प्रेम करना तुम्हारा स्वभाव है, लेकिन निस्वार्थ प्रेम। ये भैया पानी उन्हीं बीच में पिलाने की व्यवस्था कर रहे हो तो फिर हम भी पी लें, आराम करें थोड़ा देर। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की। इससे कथा में विघ्न होगा, कथा सुनने वाले भी आपका प्लेट और पानी देखने लग जाएंगे, जिसको पीना होगा वहीं जाके पी लेगा धीरे से। और कथा पियो फिर प्यास नहीं लगेगी, हमको तो यही लगता है। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की। बोल तो हम रहे, प्यास तो हमको लगनी चाहिए है? आप तो सुन रहे हो। और यहां तो कथा को पीने के लिए ही कहा गया, पिबत भागवतम रसमालयम। इस रस को पियो, अगर आप पियोगे तो प्यास कहां लगे। और अगर प्यास लगती भी है तो ऐसा करो, कल से एक प्लास्टिक की बोतल अपने अपने बगल में रख लेना, और जब जिसको जरूरत लगे धीरे से पी लेना। क्योंकि कोई पानी लेकर के आपको आएगा, पिलाएगा, तो अगल बगल वाले भी ध्यान आकर्षण होगा और कथा में कहीं न कहीं भाव की च्युति हो जाएगी। इसलिए बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। मैं निवेदन कर रहा था श्रेय क्या है, तो कहते हैं कृष्ण भक्ति परम श्रेय। भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति ही श्रेय है, वही परम तत्व, वही परम श्रेय है। और वो भक्ति, वो प्रेम भगवान के चरणों में हो, अपनी उस प्रेम की धारा को भगवान के चरणों में जोड़ दो। संसार से जो प्रेम है उसको भगवान में लगाओ। सूत जी कहते हैं वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। अपने भक्ति योग को भगवान वासुदेव में प्रयोजित कर दो। प्रयोजित का मतलब प्रकृष्ट रूपेण योजित, प्रकृष्ट रूप से माने अच्छे ढंग से उसमें जोड़ दो भगवान में। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। भगवान श्री राम कहते हैं जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बर डोरी। जननी जनक बंधु सुत दारा, ये सर्वत्र जो हमारी ममता है वो ममता बटोर कर भगवान के चरणों में भक्ति योग प्रयोजिता, भगवान वासुदेव के चरणों में इसको हम जोड़ दें। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता।
तो ये हमारा जो प्रेम है यही भक्ति है। और इस भक्ति को हम भगवान से जब जोड़ देंगे, एक बड़ा सुंदर भाव हमारे आचार्य चरण कहते थे, भक्ति प्रयोजिता भगवती, भगवान में इस भक्ति को जोड़ दो। जोड़ने का मतलब गठबंधन कर दो। बोले गठबंधन क्या होता? बोले जैसे ब्याह होता है, स्त्री का पुरुष से ब्याह होता है कि नहीं होता? तो भक्ति क्या है? बोले भक्ति तो स्त्री है। और भगवान? बोले भगवान परम पुरुष है। अपनी भक्ति को भगवान से जोड़ दो, ब्याह कर दो, गठबंधन कर दो। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। बोले जब गठबंधन हो गया, भक्ति को भगवान से जोड़ दिया, भक्ति का ब्याह कर दिया भगवान से, बोले अब क्या होगा? बोले ब्याह होने के बाद क्या होता है? बोले लड़के बच्चे होते हैं। बोले अब इसके लड़के बच्चे होंगे। बोले क्या लड़का होगा? तो कहते हैं संसार में जो ब्याह होता है तो ब्याह के 9 महीने बाद, 10 महीने बाद, साल भर बाद कहीं बालक बालिकाओं का जन्म होता है। लेकिन आपने अपनी भक्ति का भगवान से अगर विवाह कर दिया तो कहते हैं जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहितुकम। जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम, ये भक्ति क्या करेगी? बोले आशु माने अति शीघ्र 2 पुत्रों को जन्म देगी। जनयति, 2 पुत्र कौन कौन पैदा होंगे? बोले एक का नाम ज्ञान, एक का नाम वैराग्य। ये भक्ति के 2 पुत्र है ना, जिनकी चर्चा अभी आई थी। तो भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य कब पैदा होंगे? बोले जब भगवान से उनका ब्याह हो जाएगा भक्ति का। जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यदहितुकम। और ये 2 पुत्र कैसे होंगे? बोले महाराज बेटा बेटी पैदा होते हैं तो एक बेटा बेटी या तो मां के ऊपर जाते हैं या तो बाप के ऊपर जाते हैं। बोले 2 बेटा पैदा भये, कौन मां के ऊपर गया, कौन बाप के ऊपर गया? बोले बड़ा बेटा पैदा हुआ ज्ञान, वो भगवान के ऊपर गया। ज्ञान अखंड एक सीतावर। और वैराग्य? बोले वैराग्य जो है अपनी मां के ऊपर गया। भक्ति क्या है? बोले वैराग्य पूर्णा, जिसको संसार में कहीं राग न हो, केवल भगवान में राग हो, वही तो भक्ति। इसलिए वही वैराग्य है। तो 2 पुत्र पैदा हो जाएंगे, ज्ञान और वैराग्य। तो जीवन में हम अपनी प्रेम की धारा को भगवान से जोड़ें, और भगवान से ये धारा जुड़ गई, भक्ति जुड़ गई, तो 2 पुत्र पैदा होंगे, ज्ञान और वैराग्य। और ज्ञान वैराग्य प्राप्त हो गया तो जीवन धन्य हो गया। यही भागवत का सार है, यही भागवत सुनने का फल है। कहते हैं कृष्ण भक्ति परम श्रेय, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति यही परम श्रेय है। शास्त्र सारश्च सैवही। और दूसरा जो प्रश्न किया कि शास्त्र का सार क्या है, तो सारे शास्त्रों का सार है भगवान के चरणों की भक्ति। बस सब कुछ पढ़ने का फल, वेद पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, गीता पढ़ लो, सब पढ़ लिख करके समझने के बाद अंत में करना क्या है? बोले भगवान के चरणों की भक्ति। सारे शास्त्र का सार यही है कि भगवान के चरणों की भक्ति करें, यही शास्त्र का सार। सारे शास्त्र यही कहते हैं कि तुम किसी न किसी प्रकार से अपने मन को भगवान में लगाओ। शास्त्र सारश्च सैवही। आगे सूत जी कहते हैं कि धर्मस्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदि रतिम श्रमये वही केवलम। सूत जी कहते हैं हे मुनियों, तुमने बहुत अच्छे ढंग से धर्म का अनुष्ठान किया, जो धर्म शास्त्र में कहे गए हैं। कौन सा धर्म? बोले अनेक धर्म हैं। तुलसी में जल चढ़ाना, पीपल में जल चढ़ाना, गाय को चारा खिलाना, संतों की सेवा करना, गरीबों की सेवा करना, दान करना, यज्ञ करना, तप करना, तीर्थ में जाना, नदी में स्नान करना, ये सब धर्म कर्म है। इन सारे धर्म कर्मों को करने का वास्तविक फल क्या है? हमने दान किया, यज्ञ किया, तीर्थ में गए, खूब भ्रमण किया, बहुत अच्छे अच्छे काम दुनिया में किए, परोपकार किया, परहित किया, लेकिन इन सारे कर्मों का फल क्या है? कहते हैं इन सारे कर्मों का वास्तविक फल है कि भगवान की कथा में प्रेम उत्पन्न हो जाए। बड़ी ऊंची बात कह रहे हैं। इन सारे कर्मों का वास्तविक फल यही है कि भगवान में प्रेम हो जाए, भगवान की कथा में प्रेम हो जाए, भगवान के चरणों की भक्ति आ जाए। और भगवान की कथा में प्रेम नहीं हुआ, भगवान के चरणों में भक्ति नहीं हुई, तो चाहे जितना दान किया, यज्ञ किया, पुण्य किया, उसका कोई वास्तविक फल आपको नहीं मिला। धर्मस्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः। भगवान विश्वक्सेन की कथा में, भगवान की कथा में यदि प्रेम नहीं हुआ, नोत्पादयेद यदि रतिम, यदि रति उत्पन्न नहीं हुई, प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, तो श्रम एव ही केवलम, आपने केवल परिश्रम किया। सवेरे से शाम तक व्रत किया, नवरात्रि किया, शिवरात्रि किया, लेकिन उसका फल कुछ नहीं मिला। व्रत करके भूखों मरे,
वास्तविक फल नहीं मिला। क्यों? बोले उसका वास्तविक फल क्या है? बोले व्रत जप तप नियम अनुष्ठान स्वाध्याय समर्चन, इन सारे चीजों का वास्तविक फल यही है कि भगवान के चरणों की प्रीति मिल जाए, भक्ति मिल जाए, भगवान की कथा हमको अच्छी लगने लग जाए, सब काम छोड़ करके हम भगवान की कथा श्रवण करने लग जाएं। ऐसी प्रीति उत्पन्न हो गई तो समझो आपके सारे कर्म सार्थक हो गए, अन्यथा सब व्यर्थ है, केवल आपने परिश्रम किया। और इस प्रकार से भगवान के चरणों की भक्ति अगर उत्पन्न हो गई, कथा में प्रीति उत्पन्न हो गई, तो कथा क्या करेगी? बोले आप कथा श्रवण करोगे तो आपके जो पूर्वकृत कर्म हैं, वासनाएं हैं, वो वासनाएं धीरे धीरे नष्ट होंगी और भगवान के चरणों में जो आपकी भक्ति है वो उत्तरोत्तर दृढ़ होती जाए। भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। और ऐसे मुक्त जीवन मुक्त प्राणियों का जब संग प्राप्त होगा तो भगवत तत्व विज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी। भगवान कौन है इस तत्व का बोध हो जाएगा। भगवान कौन है, भगवत तत्व का स्वरूप क्या है, ये जान लेने पर क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मरीश्वरे, उस परमात्म तत्व का बोध होने पर सारे कर्मों का स्वतः क्षय हो जाए। इसी को वेदांत में कहा क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टे तस्मिन् परावरे। उसी वेद वाक्य का यहां पर अक्षरशः वेदव्यास जी ने प्रयोग किया है। कहते हैं भिद्यते हृदय गंधिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। अब वो भगवान परमात्मा कौन है? कहते हैं कि सत रज तम, इन तीन गुणों का आश्रय लेकर के भगवान ही तीन रूपों में प्रतिभाषित होते हैं। किन तीन रूपों में? बोले विष्णु, ब्रह्मा और शिव के रूप, जिनको त्रिदेव कहा जाता है। सत्व गुण को आश्रय बनाकर सत्व के रूप में भगवान नारायण, भगवान विष्णु, रजोगुण के रूप में ब्रह्मा और तमोगुण के रूप में भगवान शिव। सत्वम रजस्तम इति प्रकृतेर गुणास्तैर्युक्त परः पुरुष एक इहास्य धत्ते। कहते वही परम पुरुष एक तत्व सत रज तम, इन तीन गुणों का आश्रय लेकर के विष्णु, ब्रह्मा और शिव के रूप में प्रतिभाषित होते। स्थित्यादये हरि विरंचि हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्व तनोर्नृणाम स्युः। लेकिन ये तीन कार्य करने के लिए पालन, सृष्टि और संहार, स्थिति, पालन, उत्पत्ति, संहार, इन कार्यों के लिए सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीन गुणों का आश्रय लेकर के भगवान तीन रूपों में विराजते हैं, जिनको त्रिदेव कहा जाता है। तीनों गुणों की जरूरत क्यों पड़ती है? बोले किसी कार्य के लिए तीन गुण जरूरी है। सतोगुण का काम है ज्ञान, रजोगुण का काम है प्रवृत्ति और तमोगुण का काम है निवृत्ति, समापन, समाप्ति। ये तीनों गुण होते हैं तभी संसार में कोई काम होता है, नियम है। जैसे किसी कारपेंटर को आप लकड़ी ला करके दे दो और कहो कि इस लकड़ी का तुम टेबल बना दो, कुर्सी बना दो, तो लकड़ी का कारीगर कुर्सी कब बनाएगा? बोले पहले उसके अंदर सतोगुण हो। सतोगुण माने ज्ञान। पहले उसको कुर्सी बनाने का ज्ञान हो, उसको इतना ज्ञान हो कि कितनी लकड़ी हम काटेंगे तो कितना बड़ा पावा बनेगा और कितना मोटा बनेगा, ये सब ज्ञान उसकी बुद्धि में पहले हो, तभी कुर्सी बनेगी। वो सतोगुण के कारण है। लेकिन केवल सतोगुण से कुर्सी नहीं बनेगी। उसकी बुद्धि में ज्ञान तो हो, लेकिन वो कहे क्यों बनावें, क्या जरूरत, तब नहीं बनेगी। उसको जरूरत महसूस हो, रजोगुण आवे। रजोगुण में प्रवृत्ति होती, जब स्वार्थ होता है और कुछ लाभ की इच्छा होती है तभी रजोगुण जागृत होता है, रजोगुण से वो कार्य होता है। जब उसको ये कहा जाएगा कि भाई कुर्सी बनाओ तो तुमको हम 100 रुपए देंगे, तब वो बनाने के लिए तैयार हो जाएगा, तब अपना बसुला उठावे, रुखानी उठावे, अपना हथियार उठाएगा। तो ज्ञान के साथ साथ रजोगुण हो तब उसकी प्रवृत्ति होगी बनाने में। अब वो बनाने लगा, लकड़ी को छीलने लगा, काटने लगा, लेकिन वो केवल बनाता ही रहे तो क्या कुर्सी बनेगी? बोले नहीं बनेगी। क्यों? बोले वो बनाता रहे, काटता रहे, घिसता रहे, परिणाम क्या होगा? बोले सब लकड़ियां खत्म हो जाएगी कटपिट करके। एक स्थिति में जाकर के उसे रुकना पड़ेगा, अवस्टंभ होगा। अवस्टंभ माने रुकना। जब तक वो रुकेगा नहीं, उस कार्य को बंद नहीं करेगा, और वो तब होगा जब वो थक जाएगा
और उसके कार्य की पूर्ति हो जाएगी। ये तम के कारण होगा, तभी उस कार्य की उत्पत्ति होगी। तो ज्ञान के साथ लोभ और फिर उसके बाद तम जो कार्य को विराम देता है। ये तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन्हीं से सृष्टि के सारे कार्य चलते। इसलिए सृष्टि को बनाने के लिए, चलाने के लिए और अंत में इसको समाप्त करने के लिए, रोकने के लिए, प्रलय करने के लिए भगवान शंकर तमोगुण प्रधान तीन रूप में भगवान विराजते हैं। लेकिन इन तीनों में जो परम सत्वमय भगवान नारायण हैं, उनकी उपासना से ही जीव को परम गति की प्राप्ति होगी। यहां पर स्पष्ट कह दिया वेद व्यास जी ने, श्रेयांसि तत्र खलु सत्व तनोर्नृणाम स्युः। सत्व तनु जो है, सत्व प्रधान जो भगवान नारायण हैं, भगवान विष्णु हैं, श्रेयांसि तत्र खलु, निश्चित रूप से उनकी उपासना से जीव को परम श्रेय की प्राप्ति होगी। क्योंकि सत्व जो है वो ज्ञान का मूल है, सत्वात् संजायते ज्ञानम, इसलिए सत्व की उपासना प्रधान होती है। इसीलिए सत्वम विशुद्धम क्षेमाय कल्पन्ते येनुतानि हो, इसीलिए सभी लोग परम सत्व में भगवान नारायण की, भगवान हरि की ही उपासना करते, और वे भगवान नारायण हरि ही मोक्ष प्रद हैं, जो मुक्ति प्रदान करते हैं, और वे भगवान नारायण ही रामकृष्ण गोविंद नरसिंह के रूप में प्रकट होकर के लीलाएं करते हैं। मुमुक्षु प्राणी उन्हीं की आराधना करते हैं। सूत जी कहते हैं, मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपति नथ नारायण कला शांता भजंति हनसूयवः। जो मुमुक्षु प्राणी हैं वो अनेक घोर देवताओं की, रजोगुणी देवताओं की, तमोगुणी देवताओं की उपासना को छोड़कर एकमात्र सत्वमय भगवान की उपासना, सत्वमय भगवान की उपासना। मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपति नथ, अन्य तमोगुण रजोगुण उपासनाओं को छोड़कर हित्वा नारायण कला शांता भजंति हनसूयवः। भगवान नारायण जो परम शांत हैं, उनकी उपासना, उनके कलाओं की उपासना, उनके स्वरूप की उपासना भक्त लोग करते हैं। कारण, क्योंकि भगवान नारायण, भगवान वासुदेव ही परम तत्व हैं, और सर्वत्र वेद से लेकर पुराण पर्यंत उन्हीं की महिमा का गान किया गया है। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदि मध्य तथा चांते हरि सर्वत्र गीयते। वेद में, पुराण में, रामायण में सर्वत्र भगवान हरि की ही महिमा का वर्णन किया गया। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखाहा, चारों वेद भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन करते हैं। सारे यज्ञ भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन करते हैं। वासुदेव परा योगाहा, योग भी भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन करते हैं। वासुदेव परा क्रियाः, समस्त वैदिक क्रियाएं भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन करती हैं। इसलिए बुद्धिमान प्राणी, सात्विक प्राणी अनेक उपासनाओं से विरत होकर एकमात्र भगवान की अनन्य भाव से उपासना करता है, जिसके द्वारा उसे परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती। गीता में भी भगवान ने इन सारी बातों को बड़े ही संक्षेप में कह दिया कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरी उपासना करता है, उसके योग और क्षेम का मैं वहन करता। अब यहां पर निर्णय कर दिया परम तत्व कौन है? बोले परम तत्व परम सत्वमय भगवान श्री हरि। अब कहते हैं वे भगवान हरि जो क्षीर सागर में, कारण समुद्र में नारायण के रूप में शेष शैया पर शयन करते हैं, वे भगवान नारायण ही समस्त अवतारों के मूल हैं। एतन्नानावताराणाम निधानम बीजमव्ययम। उन्हीं भगवान नारायण को वेदों ने परम पुरुष के रूप में वर्णन किया। वेदों में उन्हीं परमात्मा को पुरुष सूक्त के द्वारा परिभाषित किया गया। पुरुष एवेदम सर्वम यद् भूतम यच्च भव्यम। वे भगवान परम पुरुष जिनसे संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई। भगवान श्री हरि जिनसे गायें उत्पन्न हुई, गावो हजत निरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः। जिनसे अजाएं उत्पन्न हुई, बकरियां उत्पन्न हुई, जिनसे घोड़े उत्पन्न हुए, माने सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न हुआ। तात्पर्य यही है, तस्माद् अश्वा अजायंत, उनसे घोड़े उत्पन्न हुए। जेके च उभयादतः, जिन अश्वों के ऊपर नीचे दोनों तरफ दांत थे, उभयादतः, क्योंकि भैंस को, गाय को केवल नीचे दांत होता, घोड़े को ऊपर नीचे दोनों तरफ दांत होते। तो जेके च उभयादतः गावो हजत निरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः, ये सब वेदों में कहा। फिर आगे कहा कि ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरू तदस्य जद वैश्यः पदभ्याम शूद्रो वजायत। उन्हीं भगवान से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण उत्पन्न हुए। ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हुआ, क्षत्रिय भुजाओं से उत्पन्न हुआ,
उसके उदर भाग से वैश्य उत्पन्न हुए, चरण से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। सूर्य चंद्रमा नक्षत्र सब उसी से उत्पन्न हुए। चंद्रमा मनसो जातश्च चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निर अजायत। ये सब वेदों ने परम पुरुष भगवान नारायण के विषय में कहा। आगे कहा ये सातों ऋतुएं जो उत्पन्न हुई, ये सातों ऋतुएं उन्हीं भगवान से उत्पन्न हुई। बसंतोस्यासीदाज्यम ग्रीष्मयद्म शरद्धविः, उस परम पुरुष का जब यजन किया देवताओं ने तो बसंतोस्यासीदाज्यम, बसंत ऋतु ही आज्य था, घृत था। बसंतोस्यासीदाज्यम ग्रीष्मयद्म, ग्रीष्म ऋतु ही इद्म थी, काष्ठ थी। शरद्धविः, शरद ऋतु ही हवि थी। इस प्रकार से ये संपूर्ण सृष्टि, ऋतु, प्रकृति, पशु पक्षी, जीवात्मा, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र ग्रह तारे सब कुछ उन परमात्मा से ही प्रकट हुए। और वे परमात्मा कौन है? बोले वो भगवान नारायण है। फिर आगे चल करके उसी मंत्र में, उसी प्रकरण में कहा श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ। जिनकी श्री और लक्ष्मी दो पत्नियां हैं वे भगवान नारायण परम पुरुष, जिनसे संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई। अब कहते हैं वे भगवान नारायण ही एतन नानावताराणाम निधानम बीजमव्ययम, वे भगवान नारायण ही समस्त अवतारों के निधान और मूल पुरुष हैं। उन्हीं भगवान नारायण से रामावतार, कृष्णावतार, नरसिंहावतार, वामनावतार, ये सभी अवतार उन्हीं नारायण के होते, वो अवतारी हैं और बाकी सब उनके अवतार हैं। अब यहां पर संक्षेप में भगवान के अवतारों का वर्णन किया। भगवान के अवतार तो बहुत हैं, अनेक हैं, अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। लेकिन भगवान के जो मुख्य मुख्य अवतार हैं उनका नाम स्मरण यहां करते हैं और फिर आगे उन्हीं का विस्तार से वर्णन होता है भागवत। कहते हैं भगवान का प्रथम अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में हुआ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये जो चार भाई हैं जिनको सनकादिक कहा जाता है। सनकादिक इनको क्यों कहा जाता है? सनकादिक इनको इसलिए कहा जाता है कि इन चारों भाइयों के नाम के आदि में सन है। चारों के नाम के आगे सन है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, सन सब में लगा हुआ है। तो सन जिसके आदि में है इसलिए इनका नाम सनक आदि। ऐसे चार भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं, ये भगवान के प्रथम अवतार हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। और भगवान का दूसरा अवतार, बोले दूसरा अवतार भगवान का वराह के रूप में हुआ, सूकर के रूप में। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ब्रह्मा की नासिका से भगवान प्रकट हो गए। भगवान के नाक से भगवान प्रकट हो गए। बोले भगवान ब्रह्मा की नाक से प्रकट हो जाएं, खंभे के अंदर से प्रकट हो जाएं, ये तो बड़े विचित्र हैं, कहीं से प्रकट हो जाते हैं। बोले यही बात है, जो सब जगह है वो कहीं भी प्रकट हो सकता है। ईश्वर की यही विशेषता है। अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः, अंदर बाहर सर्वत्र जो विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है। सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमोस्तुते, जो सर्वभूत में निवास करते हैं, ऐसे भगवान को प्रकट होने के लिए किसी साधन की जरूरत नहीं, वो जहां चाहे वहीं प्रकट हो जाए, क्योंकि वो सब जगह है। किस प्रकार? बोले जैसे अग्नि, इसीलिए गोस्वामी जी ने अग्नि से ही उदाहरण दिया। कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हूं ही मैं जाना। अग जगमय सब रहित विरागी, और प्रेम ते प्रभु प्रकट ही जिमे आगी। जैसे आग कहीं भी प्रकट हो जाती, लकड़ी लेकर के रगड़ो तो लकड़ी में भी आग पैदा हो जाए, पत्थर लेकर के रगड़ो तो पत्थर में आग पैदा हो जाए, कपड़े को लेकर के रगड़ो, दो कपड़ा लेकर के दोनों कपड़े को जबरदस्ती और जबरदस्त संघर्षण करो, कपड़े ही सुलगने लग जाएगा, उसी में आग पैदा हो। और तो और आप अपने हाथों को ही केवल ऐसे ऐसे रगड़ते रहो 15-20 मिनट तक लगातार, बोले इसी में आग पैदा हो जाएगी, आपके हाथ में छाले पड़ जाएंगे, हाथ जल जाएगा। अग्नि सर्वत्र है। जिस प्रकार अग्नि व्यापक तत्व सर्वत्र है, कहीं भी प्रकट किया जा सकता है, उसे केवल प्रयास की जरूरत है, संघर्षण की जरूरत है। अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रकट ही जिमे आगी। उसी प्रकार भगवान कहीं भी प्रकट हो गए। ब्रह्मा की नाक से प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी की नाक से भगवान वराह प्रकट हो गए, और वराह भगवान ने विशाल रूप धारण किया, जाकर के हिरण्याक्ष को मारा और पृथ्वी का उद्धार किया। यह भगवान का दूसरा अवतार। तीसरा अवतार भगवान का देवर्षि नारद के रूप में हुआ। नारद जी महाराज भगवान के अवतार हैं। चौथा अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में हुआ, जिनको हम बद्री नारायण भगवान कहते हैं।
बद्रीनाथ में जाकर के दर्शन करते हैं। और पांचवा अवतार भगवान का पंचमक कपिलो नाम सिद्धेश काल विप्लुतम, भगवान का पांचवा अवतार कपिल मुनि के रूप में हुआ। भगवान कपिल जिन्होंने सांख्य शास्त्र का उपदेश किया है। और छठवां अवतार भगवान का दत्तात्रेय के रूप में हुआ। भगवान दत्त अत्रि महर्षि के पुत्र बनकर के भगवान प्रकट हुए दत्तात्रेय के रूप में। वहां भी तीनों प्रकट हुए, भगवान शंकर और ब्रह्मा और विष्णु, तीनों देवता अत्रि महर्षि के घर पुत्र बनकर के प्रकट हुए अनसुया के गर्भ से। तो भगवान नारायण प्रकट हुए तो दत्त के रूप में, उनका नाम दत्त है। अत्रि के पुत्र हैं इसलिए आत्रेय हैं, और दत्त और आत्रेय को जोड़ दिया गया तो हो गया दत्तात्रेय। और ब्रह्मा जी उनके पुत्र बनकर के प्रकट हुए किस रूप में? बोले चंद्रमा के रूप में। चंद्रमा अत्रि के पुत्र हैं। और भगवान शंकर अत्रि के पुत्र बनकर के प्रकट हुए किस रूप में? बोले दुर्वासा के रूप। तो दुर्वासा, चंद्रमा और दत्त, ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश ही अत्रि के पुत्र बने, जिसमें दत्त जो हैं वो भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, इसलिए उनको 24 अवतार में गणना किया गया। दत्तात्रेय भगवान। षष्ठे अत्रेरपत्यत्वं व्रतः प्राप्तोऽनुसूयया, और भगवान का 7वां अवतार यज्ञ नारायण के रूप में हुआ। रुचि नाम के महर्षि की पत्नी आकुति देवी के गर्भ से भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। 8वां अवतार भगवान का ऋषभ देव के रूप में हुआ, जिनको जैन धर्म के लोग अपना आदि तीर्थंकर मानते। जैन धर्म कोई प्राचीन धर्म नहीं है, वो तो एक मत पंथ है। धर्म तो सनातन धर्म है जो अनादिकाल से, लेकिन बाद में लोगों ने जब अपने मत और पंथ चलाए तो कहीं कोई उनसे ये प्रश्न न कर ले कि भाई आपका मत तो आपसे चला, तो आपके पहले तो ये धर्म था ही नहीं, तो इसको हम धर्म कैसे माने? तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, इसलिए कि इन लोगों ने क्या किया? बोले ऋषभ देव भगवान से अपनी परंपरा जोड़ ली और कहने लगे ऋषभ देव भगवान हमारे आदि तीर्थंकर। जबकि ऋषभ देव भगवान का जब अवतार हुआ सतयुग में, उस समय जैन धर्म का कहीं लता ही पता नहीं था, लेकिन इस प्रकार से जबरदस्ती वहां से उनको जोड़कर अपना आदि तीर्थंकर मान करके यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि मेरा भी पंथ जो है ये अनादि और बहुत प्राचीन है। बस मात्र इतना ही स्वार्थ था। ऋषभ देव भगवान के 8वें अवतार। 9वां अवतार भगवान का पृथु के रूप में हुआ, जिन्होंने इस धरा मंडल को समतल किया, इसलिए इस धरा मंडल का नाम, धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। पृथु भगवान ने इसको समतल किया है, इसलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ा। ये पृथ्वी शब्द से ही ज्ञात होता है कि पृथु के द्वारा ये बराबर की गई। पृथु विस्तारे, पृथु का अर्थ होता है विस्तारीकरण, माने उसको विस्तार करना। विस्तार माने फैलाना, और विस्तार से ही बिस्तर शब्द बना है। लोग कहते महाराज बिस्तर लगा दो, बोले पहले जो लपेट के रखा था उसको फैला दो, यही तो बिस्तर लगाना। तो विस्तार का मतलब विस्तारीकरण करना। तो पृथु विस्तारे, पृथु माने विस्तार करना, उसको फैलाना। भगवान ने इस धरती को, पृथु भगवान ने खूब बढ़िया से सब ऊंचे टीले जो थे, मट्टी के बड़े बड़े टीले थे, कहीं बहुत गड्ढा था, सब को बराबर करके लेवल में किया, तब आप खेत में गेहूं बो रहे हो, नहीं तो ये सब बराबर नहीं था हमारा। सब लिखा है भागवत में। सब ऐसे उबड़ खाबड़ जमीन थी, कहां पर लोग घर बनावे, कहां पर नगर बसावे, कहां पर लोग खेती करें, बोले पृथु भगवान ने सब व्यवस्थित करके दिया। ये भगवान का 9वां अवतार। 10वां अवतार भगवान का मछली के रूप में हुआ, मत्स्यावतार। चाक्षुष नाम के मनवंतर में भगवान मछली के रूप में प्रकट हुए और प्रजा की उन्होंने रक्षा की। 11वां अवतार भगवान का कच्छप के रूप में हुआ, कछुए के रूप। समुद्र मंथन के समय में जब मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा, देवता दैत्य जो है परेशान, उनकी बुद्धि काम न करे कि पर्वत डूब जाएगा तो मंथन कैसे होगा। बड़े मुश्किल से तो ये पर्वत यहां तक लाए। उस पर्वत को लाने में ही इतनी कठिनाई हुई थी, कौन लावे इतने बड़े पर्वत को। दैत्यों ने कहा हम ले आएंगे, अहंकार में चल पड़े, हम लाएंगे, उठा लिया। और दैत्य बड़े बलशाली होते ही हमारा, बुद्धि बल उनके पास कम होता है, शारीरिक बल ज्यादा होता है। तमोगुणी प्राणियों के पास शारीरिक बल अधिक होता है, बौद्धिक बल कम होता है। और सात्विक प्राणियों के पास बौद्धिक बल अधिक होता है, शारीरिक बल कम होता है। देवता परम सत्वमय है, इसलिए उनके पास बौद्धिक बल है, शारीरिक बल कम है। और दैत्य तमोगुणी है, इसलिए उनके पास शारीरिक बल बहुत ज्यादा है।
इसलिए दैत्यों ने कहा हम पर्वत उठाएंगे, देवताओं ने कहा ठीक है जाओ भैया, हम लोगों से तो उठने वाला नहीं। दैत्य लोग गए, पर्वत उठा लिया महाराज, सुमेरु पर्वत को, मंदराचल पर्वत को उखाड़ करके इसे हाथ पे ले लिया और चल पड़े सब दैत्य एक साथ। लेकिन एक बात और है, जहां तमोगुण होता है वहां बल तो बहुत होता है, लेकिन तमोगुण के कारण अभिमान भी होता है, अहंकार भी होता है। अब उन दैत्यों को अहंकार भी कि अरे हम बड़े बलशाली हैं, हमने जो काम किया वो कोई नहीं कर सका, हम पर्वत उखाड़ लिया पर्वत लेकर के चले। और लेकर के जब चले तो रास्ते में सब पकड़े थे पर्वत ऐसे लेकर के आ रहे। अहंकार के कारण व्यक्ति कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है। उन दैत्यों को भी ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गया कि अरे अब हमने उखाड़ लिया, अब तो लेके चले ही जाएंगे। उसका परिणाम यह हुआ कि वो पर्वत डिसबैलेंस हो गया और भड़ाम से पर्वत नीचे गिर पड़ा, चूक गए सब, और पर्वत गिरा तो अनेक दैत्य उसी में दब के मर गए। फिर तो भगवान आए, भगवान ने कहा ये सब बड़े बलशाली हैं लेकिन बुद्धिहीन है, बुद्धि से पैदल है। इसीलिए कहा जाता है पहलवान की बुद्धि घुटने में होती है, कहते ना पहलवान की बुद्धि घुटने में होती। तो भगवान आए, भगवान ने कहा अच्छा छोड़ो, अब तुम लोग तो नहीं कुछ कर सकते, हम ही कोई उपाय करेंगे। और भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से उन दैत्यों को जीवित कर दिया और मंदराचल पर्वत को भगवान ने अपने हाथ से उठाया और उठा करके अपने गरुड़ के पीठ पर रखा और लेकर के आए और ला करके समुद्र के किनारे रख दिया। इतना परिश्रम के बाद तब वो मंदराचल पर्वत आया था समुद्र मंथन के लिए। और ज्यों ही देवता और दैत्यों ने समुद्र में उसको ढकेला कि अब इसी से मंथन करें समुद्र का, अब वो उतना वजनी पर्वत सरसर सरसर नीचे जाने लगा। देवता दैत्य परेशान, अब तो पर्वत डूब जाएगा, मंथन कैसे होगा, किसी की बुद्धि काम न करे। तब भगवान ने कहा भाई मंथन तो होना जरूरी है, समुद्र मंथन। क्यों? बोले सबसे बड़ा काम तो भगवान का ही अटका हुआ था। वे क्या बोले, लक्ष्मी जी चली गई थी समुद्र में, देवताओं को अमृत मिलेगा, दैत्यों को अमृत मिलेगा, ये तो बहाना था। असली बहाना तो था कि समुद्र मंथन हो और लक्ष्मी जी प्रकट हो। इसलिए भगवान ने कहा इनसे तो कुछ होगा नहीं, हम ही को कुछ करना पड़ेगा। और भगवान ने कच्छप रूप धारण कर लिया और कच्छप रूप धारण करके समुद्र के अंदर प्रकट हो गए और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को उठा लिया। ये भगवान का कच्छपावतार 11वां अवतार। 12वां अवतार भगवान का धन्वंतरी के रूप में हुआ। समुद्र मंथन के प्रसंग में ही भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए समुद्र मंथन से। और वहीं समुद्र मंथन के प्रसंग में ही भगवान का 13वां अवतार भी हुआ। अमृत लेकर के धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, तब तक दैत्य आए और अमृत कलश छीन लिया और भाग गए। देवता देखने लगे क्या करें। तब भगवान ने सोचा इन देवताओं को अमृत मिलेगा नहीं, हमें ही कुछ करना चाहिए। तब भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर लिया और मोहिनी रूप में प्रकट होकर के भगवान ने दैत्यों को धोखा देकर देवताओं को अमृत पिलाया। यह भगवान का 13वां अवतार। 14वां अवतार भगवान का नरसिंह भगवान के रूप में हुआ। हिरण्यकश्यपु ने जब अपने पुत्र प्रहलाद से कहा कि अरे दुष्ट कुलांगार कुल कलंक, तू मुझसे डरता नहीं है, ब्रह्मादिक देवता भी मुझसे भयभीत रहते हैं, ब्रह्मादिक देवता मेरे दरवाजे पर आकर के मेरी स्तुति करते हैं और तू मेरे शत्रु का नाम लेता है। कहां है तेरा भगवान, बुला अपने भगवान को। प्रहलाद जी ने कहा मेरे भगवान तो सब जगह हैं। बोले इस खंभे में भी? बोले हाँ। हिरण्यकश्यपु ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, खंभा टूट गया और उस खंभे के मध्य से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। ये भगवान का नरसिंहा अवतार 14वां अवतार है। चतुर्दशी के दिन भगवान का अवतार हुआ। बैसाख के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, बैसाख की पूर्णिमा के एक दिन पहले बैसाख शुक्ल चतुर्दशी, ये नरसिंह भगवान की जयंती है। उस दिन स्वाति नक्षत्र होता है। स्वाति नक्षत्र में बैसाख के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव हुआ। और वैष्णव लोग नरसिंह भगवान की जयंती का व्रत करते हैं। जो वैष्णव हो, वैष्णव दीक्षा ले, उसको नरसिंह भगवान की जयंती का उत्सव भी प्रतिवर्ष मनाना चाहिए। नरसिंह भगवान का अवतार हुआ ये 14वां अवतार। 15वां अवतार भगवान का वामन के रूप में हुआ, वामनावतार। राजा बलि के यहां 3 पग पृथ्वी मांगने के लिए वामन भगवान पहुंचे। ये अवतार भगवान का भादों के महीने में, भादों के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को, भादों के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्रवण नक्षत्र में मध्याह्न वेला में वामन भगवान का अवतार हुआ है, जिसको वामन द्वादशी कहते हैं। तो ये वामन भगवान का अवतार 15वां अवतार। 16वां अवतार भगवान का परशुराम जी के रूप में हुआ। जमदग्नि के पुत्र बनकर के भगवान परशुराम प्रकट हुए।
17वां अवतार भगवान का वेदव्यास जी के रूप में हुआ, जिन्होंने 18 पुराण की रचना की। और 18वां अवतार भगवान का अयोध्या में भगवान श्री राम के रूप में हुआ। नरदेवत्वमापन्न सुर कार्य चिकीर्षया, देवताओं के कार्य का साधन करने के लिए, रावण का वध करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान अयोध्या में अवतरित हुए। और एक रूप में नहीं, 4 रूपों में। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, 4 रूपों में भगवान का 2 ही बार अवतार हुआ है हमारी दृष्टि से। प्रथम अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में, और दोबारा भगवान का 4 रूपों में अवतार अगर कहीं हुआ तो अयोध्या में भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में। कृत्वात्मानं चतुर्विधम पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम, दशरथ जी के पुत्र के रूप में भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए। ये भगवान का 18वां अवतार। और 19वां अवतार भगवान का बलराम जी के रूप में हुआ, बलदेव के रूप, रोहिणी नंदन के रूप में। और 20वां अवतार भगवान का श्री कृष्ण के रूप में हुआ। और 21वां अवतार भगवान का बुद्धावतार, बुद्ध के रूप में। और 22वां अवतार भगवान का कल्कि के रूप में। कलयुग का जब अंतिम समय आएगा तो कल्कि नारायण भगवान का प्रादुर्भाव होगा। यह भगवान का 22वां अवतार। इस प्रकार भगवान के अवतार का वर्णन किया। कला सर्वे हरेरेव सब प्रजापतयस्तथा। आगे कहते हैं, देखो ये भगवान के तो अवतार है ही हैं, इसके अलावा भी भगवान के अनेक अवतार हैं। कितने अवतार हैं? बोले जितने प्रजापति हैं, ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, वरुण, कुबेर, दक्ष, पृथु, ये सब प्रजापति भी भगवान ही के अवतार हैं। भगवान ही इन विविध रूपों में प्रकट होते हैं। कला सर्वे हरेरेव, ये सब भगवान की ही कलाएं हैं। कहते हैं सब प्रजापतयस्तथा, लेकिन इनमें बहुत कम भगवान का अंश है। जैसे करंट तो हर चीज में है, करंट तो आपके शरीर में भी। कभी कभी ऐसा होता, आपने देखा होगा, कहीं कोहनी में या कहीं यहां कहीं किसी चीज से टच हो जाए तो ऐसा झटका लगता है जैसे करंट मार दे। करंट तो आप में भी, लेकिन उस करंट से हाइलोजन नहीं जलाया जा सकता, उससे आप मिक्सी नहीं चला सकते, उससे आप कोई इंजन नहीं चला सकते। क्यों? बोले वो उतनी मात्रा में नहीं, उतनी मात्रा में जहां विद्युत का प्रादुर्भाव होगा वहीं सारे संयंत्र संचालित हो सकते हैं। उसी प्रकार भगवान तो सबके अंदर है, सब भगवान के ही अवतार, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे शंकर हो, चाहे इंद्र हो, वरुण हो, कुबेर हो, और की तो बात छोड़ दो, हम आप सब के अंदर भगवान का अंश विद्यमान है। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां भगवान का अंश न हो। लेकिन वह अंश बहुत सूक्ष्म है, इसलिए मूल रूप में भगवान की उपासना हम लोग करते हैं। और मूल रूप में भगवान कौन है? बोले एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब आकर के यहां पे सूत जी कहते हैं कि एते चांस कला पुंस, ये सब भगवान की बहुत छोटी छोटी कलाएं हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कौन है? बोले भगवान तो श्री कृष्ण है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब देखो इस पंक्ति का कुछ लोग ये अर्थ कर लेते हैं कि एते चांस कला पुंसः, ये सब जितने हैं सब भगवान की कलाएं हैं परम पुरुष की। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण ही परम पुरुष हैं, बाकी सब उनके अंश मात्र हैं। ऐसा अर्थ करके बहुत से कृष्ण भक्त, कृष्ण उपासक कहते हैं कि राम जी पूरे भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान ही पूरे भगवान है। इसी श्लोक के आधार पर कि एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण ही भगवान है, बाकी तो सब उनकी कलाएं हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कलाएं तो भगवान की सर्वत्र हैं, लेकिन उन कलाओं में भी भगवान के 24 अवतार विशिष्ट हैं। और उन 24 अवतारों में 10 अवतार मत्स्य, कच्छ, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, कल्कि, ये 10 अवतार। और उन 10 अवतारों में भी 4 अवतार, नरसिंहावतार, वामनावतार, रामावतार और कृष्णावतार, ये 4 पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के रूप में प्रतिष्ठित हैं। भगवान श्री राम और कृष्ण में रंच मात्र भी भेद है। कहते बोले कृष्ण भगवान में 16 कलाएं हैं, राम जी में 12 ही कलाएं हैं।
बोले राम जी 12 कला के होकर के भी परिपूर्ण हैं और कृष्ण भगवान 16 कला होकर के परिपूर्ण हैं। क्यों? बोले ये 16 और 12 में अंतर क्या है? बोले बहुत पंडिताई पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़े में समझ सकते हैं आप। बोले क्या? बोले कृष्ण भगवान चंद्र वंश में उत्पन्न हुए, चंद्रमा के वंश में कृष्ण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए भगवान कृष्ण की 16 कलाएं कही गई, क्योंकि चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। 16 कला कौन है? बोले प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, 15 ये और एक अमावस्या, 16 तिथियां होती हैं। यही 16 कला चंद्रवंश की कला है, इसलिए चंद्रमा की 16 कलाएं। और राम जी, बोले राम जी सूर्य वंश में उत्पन्न हुए, और सूर्य भगवान की कितनी कला है? बोले सूर्य भगवान की 12 कला है। 12 सूर्य होते हैं, एक एक महीने में एक एक सूर्य प्रकट होते हैं। हम आपको लगता है कि सूर्य भगवान एक ही हैं, लेकिन चैत्र के सूर्य अलग होते हैं, बैसाख के सूर्य अलग होते हैं, इसीलिए 12 महीना होता है सूर्य भगवान के अनुसार। और 12 महीना के सविता देवता सूर्य भगवान अलग अलग होते हैं, उनका अलग अलग नाम है, धाता, अर्यमा, विष्णु। इस प्रकार से भगवान सूर्य के 12 महीने के अलग अलग नाम हैं और उनकी 12 कलाएं हैं। तो सूर्य वंश में भगवान श्री राम प्रकट हुए, इसलिए उनकी 12 कला कही गई, और चंद्र वंश में भगवान प्रकट हुए, इसलिए उनकी 16 कला कही गई। चंद्रमा भी परिपूर्ण है और सूर्य भी परिपूर्ण है। और 12-16 का सीधा सीधा मतलब इतने में भी न समझो तो आप ऐसे समझो कि जैसे 1 किलो आटा हो, 1 किलो आटा, तो 1 किलो आटे की आप जब पूड़ी बनाओ तो गिन करके 16 पूड़ी बना दो। 1 किलो आटा की 16 पूड़ी बनाई। अब वो 16 पूड़ी मिल करके कितना है? बोले 1 किलो। और उसी 1 किलो आटा की 12 पूड़ी बना दो, तब कितना होगा? बोले तब भी 1 ही किलो रहेगा, वो घटेगा थोड़ी। 1 ही किलो आटा की 12 पूड़ी बना लो, चाहे 16 बना लो, चाहे 116 बना लो, क्या फर्क पड़ने वाला? तत्व तो उतना ही है, मूल तत्व उतना ही है, उसमें कोई अंतर नहीं। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण 16 कला के हैं और भगवान श्री रघुनंदन 12 कला के हैं, ऐसा संतों ने, आचार्यों ने कहा। और यहां पर जो कहते हैं एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, बाकी भगवान के जो हैं अंश हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्णावतार में भगवान का जो स्वरूप है वह पूर्ण रूप से सबके लिए अनुभव का विषय बना। राम जी भी भगवान हैं, लेकिन राम जी के अंदर भगवान के जो सारे गुण विद्यमान हैं वो कहीं कहीं प्रकाशित हुए, लेकिन कृष्णावतार में भगवान ने भगवान शब्द का जो अर्थ है, जो गुण है, वो सर्वत्र प्रकाशित कर दिया। भगवान शब्द का क्या अर्थ है? बोले भगवान शब्द का अर्थ होता है जिसके पास भग हो, जो भग संपन्न हो, उसको कहते हैं भगवान। जैसे विद्या संपन्न विद्वान, ज्ञान संपन्न ज्ञानवान, धन से संपन्न जो है वो धनवान, उसी प्रकार जो भग संपन्न है वो भगवान। जो भग संपन्न है उसको भगवान कहते हैं। तो भग क्या है? कहते हैं 6 चीजों को भग कहा जाता है: ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज। इन 6 चीजों को भग कहते हैं। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेजांश शेषतः भगवत शब्द वाच्यानि बिना हेय गुणादि भी। इन 6 गुणों से संपन्न और हेय गुणों से रहित जो होता है उसी को भगवान कहते हैं। तो ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, ये 6 गुण राम जी में भी परिपूर्ण मात्रा में विद्यमान है, अशेष रूप से। और ये 6 गुण नरसिंह भगवान में भी, वामन भगवान में भी, भगवान नारायण में भी परिपूर्ण मात्रा में विद्यमान है। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर कृष्णावतार में ये गुण स्पष्ट प्रकट हुए और लोगों ने उनका अनुभव किया, इसलिए कहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कहां प्रकट हुए? बोले केवल हम सूत्र बता देंगे आप। कृष्णावतार में ज्ञान भगवान का, बोले जब भगवान ने गीता का ज्ञान दिया अर्जुन को, 1 घंटे के अंदर भगवान ने अर्जुन को जो 700 श्लोक की गीता सुनाई एक मुहूर्त में, उस गीता के ज्ञान में कितना ज्ञान का गांभीर्य है, कितना ज्ञान भरा है। बोले आज तक बड़े बड़े विद्वान गीता के ज्ञान का था नहीं पा सके। ये भगवान का ज्ञान। शक्ति, बोले भगवान में कितनी शक्ति है? बोले 6 दिन के कन्हैया ने 6 कोस लंबी चौड़ी पूतना को दूध पीते पीते मार डाला, ये शक्ति प्रकट हो गई। बल, बोले बल भगवान में कितना है? बोले 7 वर्ष के कन्हैया कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर 7 दिनों तक धारण किया, ये भगवान का बल। ज्ञान, शक्ति, बल। ऐश्वर्य भगवान का, ऐश्वर्य माने संपत्ति, वैभव, इसको ऐश्वर्य कहते हैं। भगवान का ऐश्वर्य कितना है?
बोले रावण के पास सोने की लंका थी समुद्र के अंदर, लेकिन रावण ने जो सोने की लंका बनाई थी वो लूट करके, छीन करके, झपट करके बनाया था। लेकिन भगवान ने संकल्प किया कि समुद्र के अंदर स्वर्णमयी द्वारिकापुरी बन जाए, और भगवान के संकल्प करते ही 7 कोस लंबी चौड़ी स्वर्ण की द्वारिकापुरी, सर्वरत्न समन्वित, सर्वरत्न सज्जित दिव्य द्वारिकापुरी का प्रादुर्भाव हो गया समुद्र के मध्य में, और भगवान ने मथुरा की संपूर्ण प्रजा को द्वारिका में प्रतिष्ठित कर दिया। ये भगवान का ऐश्वर्य, ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य। और वीर्य, बोले भगवान का वीर्य क्या है? बोले वीर्य का मतलब संतानोत्पादन क्षमता। भगवान में कितना वीर्य है? बोले भगवान का वीर्य अमोघ। एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक एक कन्याओं को जन्म दिया, फिर उन्हें एक एक पुत्रों और एक एक कन्याएं, और इसके बाद भी क्या है? बोले अनादि ब्रह्मचारिणे नमः, जो आ रही है। ये भगवान का वीर्य, ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य। वीर्य का दूसरा भी अर्थ है, वीर्य माने पराक्रम। जो अपने शत्रुओं के बीच में निर्भय होकर के प्रवेश करे उसको वीर्य कहते हैं, वीर्य गुण संपन्न। और भगवान ने जब रुक्मिणी का हरण किया है, अनेक देश की सेनाएं लगी थी, बड़े बड़े राजा लगे थे विरोध में, लेकिन भगवान कृष्ण अकेले पहुंचे, कोई अस्त्र शस्त्र लेकर के भी नहीं गए, और जाकर के उन भरे समाज के मध्य से, बड़े बड़े राजाओं के बीच से सेना के द्वारा सुरक्षित रुक्मिणी जी को उठा लिया और लेकर के चले आए बेटा। ये भगवान का वीर्य, ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य। और तेज भगवान का कितना है? तेज माने अग्नि तत्व। अग्नि तत्व को तेज तत्व कहते हैं। तेज तो हमारे आपके अंदर भी है थोड़ा बहुत, हाँ, इतना तेज है कि थोड़ी थोड़ी गरम गरम चाय पी लेते हैं, ज्यादा गरम तो नहीं पी सकते, जीभ जल जाएगी, फूंक फूंक करके पी लेते हैं, लेकिन थोड़ी गरम चीज को भी हम पचा लेते हैं। इसका मतलब है कि उस जिस गर्म चीज को हम पचा रहे हैं उससे ज्यादा गर्मी हमारे अंदर तेज है, जो उस तेज को आत्मसात कर रही। तेज तो हमारे आपके अंदर भी, लेकिन भगवान के अंदर कितना तेज तत्व है? बोले अशेष रूप से भगवान के अंदर तेज तत्व है। उसका उदाहरण बोले कृष्णावतार में भगवान ने 2-2 बार अग्नि को पानी के समान पी लिया। हम तो गर्म चाय नहीं पी सकते, और भगवान बोले जब दंडकार वो वृंदावन में मुंजारण्य में आग लग गई, सभी बालक घिर गए उस आग में, बालकों ने कहा बचाओ, भगवान ने कहा आंखें बंद करो, सखाओं ने आंख बंद की और भगवान ने संपूर्ण अग्नि को पानी के समान पी लिया। सब अग्नि उनके मुख में चली गई। जो परम तेज तत्व अग्नि को ही पानी के समान पी जाए उसके अंदर कितना तेज होगा? अशेष रूप से भगवान के अंदर तेज विद्यमान है। इसीलिए वेदों ने कहा मुखाद अग्निर अजायत। इस वेद मंत्र को ही चरितार्थ किया भगवान कृष्ण ने अपनी लीला में। तो भगवान शब्द का जो अर्थ है ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज, इन 6 गुणों से संपन्न अशेष रूप से ये सारे गुण जिसके अंदर विद्यमान हो वो भगवान। बोले तो ये गुण तो राम जी में भी विद्यमान है, नरसिंह भगवान में भी है, लेकिन कृष्ण भगवान में, कृष्णावतार में ये सारे गुण प्रकट हो गए लीला के माध्यम से, और सभी प्राणियों को अनुभव भी हुआ, भक्तों को। इस दृष्टि से कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये तो भगवान स्वयं है। और लोगों को तो बताना पड़ता है कि ये भगवान है, ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर संपन्न है राम जी और नरसिंह भगवान, लेकिन ये बोले ये तो स्वयं बता दे रहे हैं कि हम भगवान हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये स्वयं सिद्ध कर दिया कि हम भगवान हैं ये सारे कार्य करके। और गीता में भी बड़े उद्घोष के साथ भगवान ने कहा मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, हे धनंजय मुझसे परे कोई भगवान नहीं है, मैं ही परम तत्व। इस दृष्टि से यहां पर कहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और इसीलिए भागवत में आप देखो, भागवत का पारायण जो विद्वान लोग करते हैं उनको मालूम होगा कि जहां कहीं कोई बोलता है, शौनक जी बोलते हैं तो शौनक उवाच, सूत जी बोलते हैं तो सूत उवाच, सुक जी बोलते हैं शुक उवाच, लेकिन जब कृष्ण भगवान बोलते हैं तो कहीं ये नहीं कहा जाता कृष्ण उवाच, भगवान उवाच। सर्वत्र पूरे भागवत में कृष्ण नाम नहीं लिखते, कहते भगवान उवाच, भगवान बोल रहे हैं। इसलिए कहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये सब सारी बातें, इन बातों को जो नहीं समझते वो कहते हैं अरे कृष्ण अलग है, राम अलग है, फलाना ढमाका। ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए। भगवान में भेद बुद्धि रखने वाला तो महान अपराधी हो। हमारे पूज्य आचार्य चरण कहते थे वैकुंठ में विराजमान भगवान जो अष्टभुज भूमा पुरुष हैं, जिनकी 8 भुजाएं हैं, अष्टभुज भूमा पुरुष, वे भी भगवान परम तत्व हमारे हैं। और वही भगवान जब क्षीर सागर में नारायण के रूप में, चतुर्भुज रूप में विराजमान होते हैं तो वही भगवान नारायण हमारे भगवान हैं। और वही नारायण भगवान जब राम जी के रूप में, कृष्ण के रूप में 2 भुजाओं को धारण करके प्रकट होते हैं, लीला करते हैं, तब भी वो भगवान हमारे ही हैं।
और वही भगवान जब आधी भुजा के होकर के जगन्नाथ बन करके जगन्नाथपुरी में बैठ जाते हैं, तब भी वो भगवान हमारे ही हैं। और बिना भुजा के शालिग्राम बन करके गोल गोल पत्थर की बटिया बन जाते हैं, तब भी वो भगवान हमारे हैं। तो चाहे चतुर्भुज हो, चाहे अष्टभुज हो, चाहे द्विभुज हो, चाहे अर्धभुज हो, चाहे अभुज हो, वे भगवान हमारे हैं। ये दृष्टि जो है, यही भाव वैष्णव का भाव होना चाहिए। यही परम वैष्णवता है, भगवान के समस्त रूपों में भगवान का अनुभव करना। इसीलिए बिंदु जी महाराज कहते हैं कि हमारे तो राम जी भी हैं, कृष्ण भी हैं, हम तो इधर भी मजा लेते हैं और उधर भी मजा लेते हैं। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा।